राशमानी बहुत बड़ा पर्सनल ब्रांड है, राइट? नो, ही कम्स इनटू द लोएस्ट लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड कैटेगरी, और ही कम्स इनटू द सबसे लोएस्ट लेवल वाली कैटेगरी। यस, सबसे लो लेवल वाली। और सॉरी, आप में से बहुत सारे लोग गुस्सा कर जाएंगे इस बात का, लेकिन ओसामा बिन लादेन जैसे लोग पर्सनल ब्रांड की कैटेगरी में टियर लिस्ट में बहुत ऊपर आते हैं। यस, राशमानी और शाहरुख खान से भी ऊपर। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, और ये मैं नहीं, साइकोलॉजी कहती है। आज हम पर्सनल ब्रांड्स को समझेंगे एक टियर लिस्ट से, जिसे मैं 8 इयर्स ऑफ पर्सनल ब्रांड करियर में रहने के बाद ये सब बता रहा हूँ, इतने सारे लोगों का पर्सनल ब्रांड्स बनाने के बाद। यस, 300+। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो इस वीडियो के एंड तक ये बोल दे कि यार ये तो मुझे पता ही था। लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक मैं आपको उन लोगों के बारे में बताऊंगा जो कोई किसी लेवल पर आता है और कोई किसी लेवल पर, और उसका रीजन भी। और लेवल 1 तो सबसे बेसिक है, जहां इंडिया के टॉप क्रिएटर्स आते हैं। कैन यू इमेजिन? और ये वहम भी आपका निकल जाएगा कि व्यूज से पर्सनल ब्रांड बनता है। एंड एक बात और बताऊं, जब तक आप लेवल 4 पर नहीं पहुंचते आप पैसा कमा ही नहीं सकते। I mean, अंधा पैसा, जिसे फिल्दी रिच बोलते हैं। और हर लेवल पे हम डिस्कस करेंगे उस पर्सनल ब्रांड्स के नाम, किस लेवल के पर्सनल ब्रांड के लिए क्या करना पड़ता है, और उस लेवल के पर्सनल ब्रांड्स के आफ्टर इफेक्ट्स, यानी कि अगर वो लेवल आप अचीव कर लेते हो तो आपको क्या क्या मिल सकता है, पैसे से भी बहुत कुछ ऊपर। भाई क्या मिल गया स्पीड को इतना फेमस होके? ही इज जस्ट अ स्ट्रीमर। वैसे ये भी एक वहम है, ही इज नॉट अ स्ट्रीमर, ही इज ऑन द लेवल 5। वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और पर्सनल ब्रांड के वो एक्स्ट्रा पर्क्स जो आपको कोई भी नहीं बताता। देखो, बॉलीवुड में स्टार्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्यों दुबई सिर्फ किंग खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर चूज करता है? बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांड। कैसे, जानेंगे। जैसे विवेक बिंद्रा, अंकुर वारिको, अली अब्दाल और मितेश खत्री और एस्ट्रो अरुण पंडित जैसे लोग जो अपनी नीश में टॉप पे होते हैं, और उनको अपनी नीश में सब लोग जानते हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स भी जानेंगे और आपकी जो मेन टारगेट ऑडियंस है वो भी आपको जानती है। ये लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड के लिए ये देखते हैं कि आपको क्या करना पड़ता है, और जब वो बन जाता है तो उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या मिलता है आपको ये करने के बाद, और एक्स्ट्रा पर्क्स जो कोई आपको नहीं बताता। सबसे पहले तो ये नीश अथॉरिटी पर्सनल ब्रांड होता है, यानी कि इसकी खासियत ये होती है, और इसको सबसे लो लेवल पे मैंने इसलिए रखा है कि यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस होता है आपके ऑडियंस के माइंड में वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो ठीक ठाक होता है, इतना कि आप अपनी नीश के राजा होते हो। जैसे एग्जाम्पल, एजुकेशन में जैसे सबसे बेस्ट फिजिक्स टीचर, तो एक नाम माइंड में आ गया, फिजिक्स वाला आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो आप अपनी नीश के राजा बन जाते हो। बस ये इस पर्सनल ब्रांड की खासियत है, और इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसका नहीं होता। अब इसको बनाने के लिए, लेवल 1 को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है? एज फार एज माई नॉलेज, अगर आप कंटेंट नॉर्मल भी बनाते हो, जैसे रील्स बना रहे हो, थोड़े बहुत लॉन्ग वीडियोस बना रहे हो, दैट्स ऑल, इससे भी आप अपनी नीश में बहुत अच्छा अथॉरिटी नाम बना सकते हो। जैसे हम अपनी नीश में, जैसे हमारा 1 मिलियन प्लस का फॉलोइंग और सब्सक्राइबर बेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, और हमको बहुत अच्छे इंडस्ट्री लेवल के लोग फॉलो करते हैं, पूरी कंपनी उससे खड़ी की है। क्यों? क्योंकि हमारा नीश अथॉरिटी बहुत अच्छी है, हमको अपनी नीश में सारे लोग जानते हैं, उसमें पोजीशनिंग बहुत अच्छी है। और इवन सच बताऊं तो अगर आप मनप्रीत कृपा के एग्जांपल से हम समझे, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट है, उनका पर्सनल ब्रांड अगर आप कंपेयर करो, जो $multi-million कंपनी रन करते हैं दुबई में, उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की हेल्प से अपना पूरा पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया है। शी हैज़ गॉन सो फार विद इवन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, बस उसमें इतना इमोशनल एंगल है कि लोग उनसे अटैच होकर वो वीडियोज़ देखते हैं। सो दैट्स कम्स टू द फर्स्ट लेवल। इसके लिए आप रील्स बनाओ, लॉन्ग वीडियोस बनाओ, आपका काम चल जाएगा, दैट्स ऑल। अब इस स्टेज में क्या होता है, लेवल 1 पे आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे होंगे, बट आपका नाम भी इतना ठीक ठाक इसके अंदर होता है कि लोग, आपके कॉम्पिटिटर जो है वो खाली 10 एक रह जाते हैं, उससे ज़्यादा कॉम्पिटिटर नहीं होते। मतलब मैं अगर किसी एक निश का नाम लूँ कि एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी में मेरे माइंड में सिर्फ 3 4 5 नाम ही आ रहे हैं बार बार, उससे ज़्यादा नाम नहीं आता। और वो 5 नाम कौन से हैं वो डिफाइन करता है कि वो कौन से है जो हर आदमी की जुबान पर आ रहे हैं। तो जो सबसे कॉमन नेम्स होते हैं वो उसके अंदर फॉल करते हैं। जैसे मैं बोलूँ एस्ट्रो अरुण पंडित, तो आपका दबदबा, अगर सिंपल भाषा में बोले, आपकी निश में बहुत अच्छा बन जाता है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट सिंपली शो योर एक्सपर्टीज। आप अपनी आर्ट फॉर्म, अपनी स्किल और एक्सपर्टीज दिखाओ कि देखो भाई मैं ये करता हूँ। अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्विस भी सेल करते हो एंड यू आर अ बिजनेस ओनर, तो आप ये दिखाओ कि मैं कितना बड़ा सोल्यूशन प्रोवाइडर हूँ आपकी प्रॉब्लम का। दिस इज ऑल। ये अगर आप कर लेते हो तो आप लेवल 1 के पर्सनल ब्रांड तक आ चुके हो, यानी कि आपने इसको क्रॉस कर लिया, आप ऐसा भी समझ सकते हो। अब लेवल 1 पर्सनल ब्रांड के आफ्टर इफेक्ट्स क्या है? आप इसमें बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हो, आपको कहीं ना कहीं ब्रांड डील्स भी मिलती है, जैसे अंकुर वारिको एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ पीपल। आपको इवेंट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जो कि डेफिनेटली पार्टनरशिप्स एंड वो सारी भी चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे और बहुत धांसू चीज़ें मिलती है। इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे आप कोर्सेज सेल कर सकते हो बड़े इजीली, सर्विसेज अपनी सेल कर सकते हो। एग्जांपल, आप एक बिजनेस ओनर, आप फिजिकल या ऑनलाइन बिजनेस रन करते हो, आपकी इतनी अथॉरिटी और पॉपुलैरिटी बन जाती है देयर कि लोग आपसे कोर्सेज, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपसे इजीली बाय कर लेते हैं, क्योंकि आपका ट्रस्ट यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाता है। आपके वेबिनार्स में लोग धड़ाधड़ आएंगे अगर आप एक कोच हो, और अगर आप लेवल 1 का पर्सनल ब्रांड अचीव कर लेते हो। सो दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस थिंग कि लेवल 1 के पर्सनल ब्रांड पे भी आप इतनी सारी चीज़ें अपनी निश में अच्छा खासा कर सकते हो। और सच बताऊं तो मुझे लगता है आप 15 20 30 लाख रुपए भी महीने के इस पर्सनल ब्रांड लेवल को अचीव करने के बाद ईजिली यू कैन मेक।
यस इजीली। आप बस अपनी आर्ट फॉर्म दिखाओ। अब जब कोई आदमी जब लेवल 1 को अचीव कर लेता है, जैसे विवेक बिंद्रा है, मितेश खत्री है, एस्ट्रो अनुपंडित है, जैसे टेक बर्नर है टेक नीश के अंदर, और इस तरीके से बहुत सारे लोग, कॉमेडी में भुवन बाम है, राइट, आशीष चंचलानी है, आपके कॉम्पिटिटर्स को आप बहुत ईजिली पीछे छोड़ देते हो। और इवन यहाँ पे आके जब कोई न्यू कॉम्पिटिटर भी आपका आता है उसको भी आप बहुत ईजिली पीछे छोड़ देते हो, यानी कि आपकी अथॉरिटी इतनी होती है कि लोग कहीं ना कहीं आपके साथ इमोशनली बहुत जुड़े होते हैं। सो दिस इज अ थिंग। सो लेवल 1 को एक लाइन में समअप करते हैं, पीपल नो यू इन वन एरिया, दैट्स ऑल। कि बिजनेस कोच मतलब लेक्स हॉर्मोजी, पर्सनल ब्रांडिंग मतलब ईमान गाजी या संजय अनुत्रा या मैं आप ऐसा भी समझ सकते हो, राइट। सो दिस इज इट। तो आपका निश अथॉरिटी बहुत अच्छा बन जाता है। अब आते हैं लेवल 2 के ऊपर, और आप गैस भी करते जाना कि आपके जो फेवरेट क्रिएटर हैं या आप हो अभी किस लेवल में फॉलो करते हो। भाई लेवल 2 किसका लेवल है? ये लेवल इस बंदे का, ये लेवल इस बंदे का, लेवल 2 बोलते हैं जिसे। लेवल 2 ऑफ पर्सनल ब्रांड में क्या आता है? लेवल 2 ऑफ पर्सनल ब्रांड में ये आता है कि आपको मल्टी निशीज के लोग आपकी कंट्री में आपको फॉलो करते हैं। जैसे राज शमानी को क्या होगा कि राज शमानी को बिजनेस वाले भी फॉलो करेंगे, राज शमानी को मोदी जी भी फॉलो करेंगे, राज शमानी को एलॉन मस्क भी फॉलो कर सकता है, राज शमानी को और बिजनेस कोचेस फॉलो करेंगे, राज शमानी को हो सकता है बड़े बड़े लोग भी फॉलो करें, हो सकता है प्रेमानंद महाराज जी भी राज शमानी को फॉलो करें, तो ये भी हो सकता है। तो इसमें अलग अलग निशीज के लोग जो अलग अलग डोमेन्स में एक्सपर्ट है वो राज शमानी को फॉलो करते हैं उनके पॉडकास्ट के लिए। अब निश कोई भी हो सकती है, लाइक हो सकता है वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो जैसे संदीप महेश्वरी। तो अगर मैं लेवल 2 का आपको एग्जांपल दूं, राज शमानी कम्स इनटू दिस लेवल, संदीप महेश्वरी इस लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं आते हैं, अश्नीर ग्रोवर इस लेवल पे आते हैं, विकास दिव्याकीर्ति इस लेवल पे आते हैं। आप अगर मैं आपको विकास दिव्याकीर्ति के एग्जाम्पल से समझाऊँ, आप देखो ना भाई, उनको आमिर खान सुनता है, ठीक है, अवध ओझा को आमिर खान नहीं सुनते, आमिर खान सुनते हैं विकास दिव्याकीर्ति को, ठीक है। आमिर खान हो सकता है किसी डायरेक्टर से भी बात ना करें बट ही लिसन्स टू विकास दिव्याकीर्ति। सरताज ने खुद कितनी बार बोला है कि मैं विकास दिव्याकीर्ति जी के वीडियोस बहुत देखता हूँ। सो दैट लेवल ऑफ कल्ट ब्रांड, जहाँ पे बाकी निशेस के लोग भी आपको फॉलो करते हैं, आपके लिए डिवोटेड होते हैं। अब ये कैसे बनता है? इसमें ये तब बनता है जब आप सिर्फ नीश से हटके एक साइकोलॉजी और एक आइडियोलॉजी लोगों के साथ शेयर करते हो। अब राज शमानी को नंबर 1 किसने बनाया? राज शमानी नंबर 1 ऐसे थोड़ी बन गए। राज शमानी नंबर 1 इसलिए बन गए क्योंकि वो सिर्फ पॉडकास्टर नहीं है, ही कम्स इनटू ऑल कैटेगरीज लाइक मनी, माइंडसेट, मोटिवेशन, आप आदमी जिंदगी में क्या कर सकता है, लक, हार्डवर्क, डेडिकेशन, इन सब चीज़ों पे ही ब्रेकडाउन्स। तो वहाँ अब कोई आदमी पॉडकास्ट नहीं पसंद कर रहा बट वो ये आदमी नहीं निकाल सकता यार राज शमानी ने मेहनत तो बहुत की है, ठीक है, लेकिन हार्डवर्किंग आदमी है, लगा रहा है अपनी नीश के अंदर। तो ये चीज़ है। तो लेवल 2 पे आपको मल्टी निशेस के लोग फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको अचीव करने के बाद होता क्या है। लेवल 2 पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आपको मल्टी निशेस को टच करना पड़ता है, और स्पेशली अगर सच पूछूं, अगर एक लाइन में समझा तो ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ पिलर्स आपको ऐड ऑन करने पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल, टीचर्स तो बहुत सारे हैं बट जैसे विकास दिव्याकीर्ति का हमने नाम लिया, भाई वो ऐसी कुछ बातें करते हैं जो फिलोसफी है, अपनी आइडियोलॉजी शो करते हैं, अपनी फिलोसफी शो करते हैं। उससे क्या होता है, लोगों को लगता है यार रामायण के बारे में तो सब बता रहे हैं कि रामायण हुई थी नहीं हुई थी, बट ये टीचर अपनी फिलोसफी भी ऐड कर रहे हैं। ये टीचर मुझे 10 जगह का रेफरेंस लेके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि देखो मैं ये नहीं मानता कि रामायण सच थी, अब ये विकास भी बता रहे हैं, तो उसके लिए लोग उनको देखते हैं। या वो बता भी रहे हैं कि सच थी या नहीं थी, तो उसके लिए लोग उनको देख रहे हैं। ध्रुव राठी, वो भी कहीं ना कहीं इस निश के अंदर आते हैं लेवल 2 में। ध्रुव राठी को लोग क्यों देखते हैं? ध्रुव राठी बनना आसान नहीं है। ध्रुव राठी को लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि वो आइडियोलॉजी शेयर करते हैं, ठीक है। वरना अगर आप देखो चैट जीपीटी और ध्रुव राठी में तो कोई फर्क ही नहीं है, बट बिकॉज ही ऑल्सो एड्स साइकोलॉजी, ओपिनियंस, आइडियोलॉजी, हिज ओन फिलोसफी एंड लाइफ वैल्यूज इन टू द कॉन्टेंट, तब जाके लोग उनको फॉलो करते हैं। एंड दैट्स ऑल्सो द लेवल 2 पर्सनल ब्रांड। लेवल 2 पे क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़, आपको यहाँ पे अलग अलग निशेस के लोग फॉलो करते हैं। जैसे ध्रुव राठी को मोदी जी भी देख रहे हैं। राज शमानी की अगर बात करें, अंबानी भी जैसे चुप चुप के सुनते होंगे राज शमानी को, ठीक है। तो ये चीज़ है, यानी कि जब अलग अलग निशेस के लोग आपको फॉलो करते हैं तो आप एक नेशनल एक स्टार बन जाते हो, कहीं ना कहीं एक नेशनल मीडिया स्टार, जहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें लीड नहीं लेवरेज बन के आती है। जैसे आपके लिए कुछ चीज़ें करना ईजी हो जाता है, आप नीश भी शिफ्ट करोगे, लोग आपको इजीली याद रख लेंगे। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये लेवल 2 अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉन्ग वीडियोस बनाने पड़ेंगे, आपका शॉर्ट फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं अगर आप आपकी टारगेट ऑडियंस है उसके सामने आप रोज बेसिस पे जा रहे हो किसी भी तरीके से, चाहे वो कॉन्ट्रोवर्शियल है, नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी, एनी हाउ यू आर गोइंग इन फ्रंट ऑफ देयर फेस, और आप जाके बता रहे हो कि देखो मैं हूँ, मैं दिख रहा हूँ। तो लेवल 2 अचीव करने के लिए आपको मल्टी डायमेंशनल कंटेंट बनाना पड़ेगा, थोड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी के पिलर्स ऐड करने पड़ेंगे, ऐसी चीज़ें जो हर आदमी देखते ही देखता है। अब आदमी कोई कितना भी बड़ा बन जाए, चाहे वो 1000 करोड़ क्यों ना कमा ले, अंबानी भी छुप छुप के ये वाली वीडियोस देखते होंगे कि हाउ टू फाइंड पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है, पैसा आ गया बट खुशी नहीं है, ठीक है, ये भी उनकी सर्च लिस्ट में हो सकता है। एंड वो चीज़ है, अब वहाँ पे फिर किन लोगों का ऊपर नाम आएगा, पीपल लाइक यू कैन से टोनी रॉबिन्स,
प्रेमानंद जी महाराज है, ओशो हैं, एंड सम सॉर्ट ऑफ फिलोसफर्स, गीता का नाम आएगा ऊपर, तो वहाँ पे वो उनको देखेंगे। तो ह्यूमन साइकोलॉजी के जब पिलर्स टच करोगे तो आप लेवल 2 पे पहुंच जाते हो और आपके लिए चीज़ें क्रैक करना ईजी हो जाता है। अब इस लेवल को अचीव करने के बाद आपको क्या मिलता है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, देखिए प्रीमियम पोजीशनिंग बहुत ईजी हो जाती है। लोग आपको अपने काम में टॉप क्लास में देखते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 देखते हैं, और सबसे भी आपके कॉम्पिटिटर बहुत कम होते हैं। यहाँ पे कॉम्पिटिटर आपके 2, 3, 4 होते हैं बस, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे कंट्री वाइज आप देख सकते हो। जैसे राशमानी का भी कॉम्पिटिटर कौन है इंडिया में, कोई नहीं है। एक रणवीर अलाहाबादिया है, प्रखर गुप्ता है, और 1-2 लोग और होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बट अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन व्यूज़ वाइज देखो, पोजीशनिंग वाइज देखो, वो अभी राशमानी टॉप पे है, तो प्रीमियम पोजीशनिंग हो जाती है आपको। आप नाम ले रहे हो, जैसे एग्जांपल कल इलॉन मस्क अगर इंडिया है तो इलॉन मस्क मोदी जी से नहीं मिलेंगे कल को, वो बोलेंगे कि यार यहाँ सबसे फेमस कौन है, मेरे को उसके साथ पॉडकास्ट, इंटरव्यू या कुछ एक पब्लिक वो करना है, एक कॉन्फ्रेंस करना है। तो बोलेंगे सर आप राशमानी बहुत ट्रेंड में आजकल, आप उनकी टीम बोलेगी आप मीटिंग करो ना, वो बोले हाँ ठीक है। तो प्रीमियम पोजीशनिंग जब आप हो जाती है तो आपके रेफरेंसेस मिलना शुरू हो जाते हैं, दैट्स कम्स डाउन दिस लेवल 2। ब्रांड कोलैब्स, पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ईजी हो जाता है, फंडिंग बहुत ईजिली मिल जाती है, हेल्प बहुत ईजिली मिल जाती है किसी से भी, कॉन्टैक्ट्स ऐसे बन जाते हैं जो आपको लगेगा यार एक फ़ोन पे काम हो रहा है इस लेवल के ऊपर। एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर आप लेवल 2 अचीव कर लेते हो, तो मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो लेवल 2 जिन्होंने अचीव कर लिया है पर्सनल ब्रांडिंग में, और वो जैसे मान के चलो वो कहीं जाना चाहते हैं प्लेन में, किसी बिजनेस क्लास के अंदर या यहाँ वहाँ, तो उनकी पहुँच इतनी ऊपर तक होती है कि कुछ चीज़ें अगर मिस भी हो रही है जो लीगल उसके अंदर नहीं आता, तो वहाँ पे भी उसको सरपास करके चले जाए। हालांकि ये ठीक चीज़ नहीं है, बट दिस लेवल ऑफ थिंग्स यू कैन टच विद इट। तो आपकी पोजिशनिंग हाई हो जाती है, कॉन्टैक्ट्स, हेल्प्स बहुत मिलने लग जाती है, और सबसे बड़ी बात आपके पास पार्टनरशिप के ऑफर्स आते हैं कि सर यू आर डूइंग गुड, लेट्स डू पार्टनरशिप, और इसमें आप इतना परसेंटेज रखना है, दैट्स आउट। जैसे अगर आपको पता हो, ये मुझे किसी पीआर वाले पर्सन ने बताया था कि राशमानी का पॉडकास्ट हुआ था दीपिंदर गोयल के साथ, जिसके लिए वो 30 से 40 लाख चार्ज करता, वो पॉडकास्ट उन्होंने फ्री में किया है। दीपिंदर गोयल का जो पॉडकास्ट था वो फ्री में था राशमानी के साथ, ठीक है। राशमानी ने कोई वो नहीं किया, बट उन्होंने क्या किया, जो वो चिप था यहाँ पे, आपने देखा होगा दीपिंदर गोयल के यहाँ पे कुछ लगा होता है, वो टेम्पल जो उनका न्यू ब्रांड है उसमें कुछ 0% कुछ इक्विटी राशमानी ने उनसे ड्रॉ कर ली कि आप ये मुझे दे दो, मैं आपका पॉडकास्ट कर दूंगा, दैट्स ऑल। और उसकी वजह में उनको एक इक्विटी भी मिल गई, एक शेयर होल्डर भी आ गया, एक हिसाब से देखा जाए तो फ्री फोकट का ब्रांड एम्बेसडर भी आ गया, एंड दैट्स हाउ थिंग्स गेट्स ऑन। अब ये आप और कोई और जाके मांगे कि दीपिंदर जी आप ऐसा करिए, ही विल नॉट डू इट, तुम कौन हो, बट बिकॉज ही इज एट लेवल 2 राशमानी, वो डील उनको क्रैक हो गई। सो दैट्स हाउ थिंग्स गोज ऑन। अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स, इसके यूएसपी क्या है, अब लेवल 2 के यूएसपी क्या है जो लोग नहीं बात करते, मतलब एक्स्ट्रा पक्स क्या मिलते हैं आपके लिए। मेरे भाई नीश शिफ्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। आप कितनी गाली दे दो समय रणवीर अलाहाबादिया को, बट आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, रणवीर अलाहाबादिया पहला राशमानी था। मतलब जब पॉडकास्ट जैसी कोई चीज़ भी नहीं थी, देन रणवीर अलाहाबादिया केम इनटू द पिक्चर एंड ही बिल्ट सो बिग इंडस्ट्री कि आज लोग सर्वाइव भी कर रहे हैं उस पर, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो जब रणवीर ने जब अपनी नीश शिफ्ट की, पहले ही वॉज इनटू सम फिटनेस, फिर डाइट पे आ गया, फिर ग्रूमिंग में आ गया, देन ही कम्स इनटू सेल्फ हेल्प, फिर मोटिवेशन में आ गए, एंड नाउ ही अगेन आफ्टर एंड में करते करते पॉडकास्ट पे आ गए। तो रणवीर ने 5, 6, 7 बार नीश चेंज किया, और जब वो नीश चेंज हुई है तो आप देखो ही नेवर फेस डाउनफॉल। द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि वो ऑलरेडी लेवल 2 पे उस समय थे पर्सनल ब्रांडिंग के पोजीशन में, आज भी लेवल 2 पे ही है वैसे, बट वही है कि बहुत ज़्यादा ऐसे इंप्रूवमेंट भी नहीं हुई है, बट इट्स ऑल राइट। तो आप जब नीश शिफ्ट करते हो आपके लिए ईजी हो जाता है, लोग आपसे बोर नहीं होते, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और वहाँ भी आपको देखते हैं क्योंकि वो आपसे कोरली जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो एक एग्जांपल और लेते हैं, एलेक्स होर्मोजी कल को व्लॉग बनाने लग जाए, ही विल बीट सौरभ जोशी, ठीक है। सौरभ जोशी को पीछे छोड़ेगा एलेक्स होर्मोजी अगर वो व्लॉग बनाने पे आ जाए, बट इन द सेंस, किस सेंस के अंदर, कि वो अपनी टारगेट ऑडियंस में फेमस हो जाएगा। तो वहाँ क्योंकि नीश शिफ्ट करना इस लेवल पे बहुत ईजी हो जाता है, तो आप जहाँ जैसे बोलते हैं ना, जहाँ कदम रखोगे वहाँ पैसा आएगा। सो ये चीज़ हो जाती है इस लेवल पे, और आपकी एक लाइफ टाइम वैल्यू बन जाती है। लेवल 3 भाई, लेवल 3 यार, लेवल 3 में क्या होता है, सिर्फ एक मामूली क्रिएटर है ये, सिर्फ एक मामूली क्रिएटर, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट ही कम्स इनटू द लेवल 3 कैटेगरी ऑफ पर्सनल ब्रांड्स। यानी कि लेवल 1 लेवल 2 की मैंने बात की, नाउ ही कम्स इनटू द लेवल 3। लेवल 3 में क्या होता है, लेवल 3 में आते हैं मिस्टर बीस्ट जैसे लोग, प्यूडीपाई जैसे लोग, KSI जैसे लोग, लोगन पॉल जैसे लोग। अब यहाँ पे इस लेवल पे आके क्या होता है कि आपका ऑरा इतना होता है कि आप अक्रॉस बॉर्डर्स आपको देखा जाता है, आपको 10-10, 15-15 कंट्रीज़ में देखा जाएगा। आपकी टारगेट ऑडियंस एक जगह नहीं होती, वो इस देश में भी लोग आपको प्यार करते हैं, आपकी व्यूवरशिप मल्टी बॉर्डर्स से आती है, हर अलग टाइप के नीश के लोग भी आपको फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे कंटेंट बहुत मास होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक बहुत नीश्ड कंटेंट होगा, बहुत मास कंटेंट होगा, तब जाके आपको इस लेवल की फेम मिलती है। यानी कि आपका ऐसा कंटेंट होना चाहिए, थोड़ा ब्रेनलेस कंटेंट, जिसको
बनाने में टाइम ना लगे और कंज्यूम करने में भी टाइम ना लगे। बनाने में तो भले ही लगे बट कंज्यूम करने में ईजी हो, कि वो उसको दिमाग नहीं लग रहा कि भैया आप इंटरस्टेलर देख रहे हो बैठ के। दैट शुड नॉट बी डन देयर। अब यहाँ पे इस लेवल पे क्या होता है, इस लेवल के पर्सनल ब्रांड पे प्लेटफॉर्म आपको बिल्ड करता है, प्लेटफॉर्म खुद आपको सपोर्ट करता है। प्लेटफॉर्म बोल रहा है कि यार इन क्रिएटर से सीखो, ये क्रिएटर्स के साथ हम कोलैब कर रहे हैं। अब लेवल 3 पे आने के बाद क्या होता है, इनको लेवल 2 वाले भी फॉलो करते हैं। राशमानी फॉलो नहीं करता प्रेमानंद जी को, बट राशमानी मिस्टर बीस्ट को जरूर फॉलो करता होगा। क्यों? क्योंकि ये लेवल 3 पे आते हैं, राशमानी लेवल 2 पे है, यानी कि राशमानी थोड़े नीचे है लेवल में, उससे ये ऊपर है। अब इसमें क्या होता है, लेवल 3 के ऊपर इनको लेवल 2 वाले भी फॉलो करते हैं, इनको लेवल 1 वाले भी फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं फॉलो? क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तगड़ा होता है, ये अपनी नीश में बहुत खतरनाक लेवल पे खेलते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई होता है, रील्स में, स्टोरीज में, मीम्स में, कॉन्टेंट में, स्ट्रीमिंग में, लाइव में, अलग अलग चैनल्स के थ्रू ये इतना आपको सामने दिखेंगे। आपको एक ना बार तो दिख ही जाते हैं। अब जैसे राशमानी मेरे को देखना भी नहीं चाहता, मैं दिन में 10 बार 20 बार देख गया। देखना नहीं चाहता का मतलब है कि मैं शायद वो वैसा कंटेंट नहीं कंज्यूम करता, मैं फिलोसॉफिकल कंटेंट थोड़ा ज़्यादा देखता हूँ, तो वो नहीं बनाते, बट वो फिर भी मेरे सामने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इतना हाई है जिसकी कोई हद नहीं है। दैट्स वेरी ग्रेट थिंग। अब लेवल 3 में क्या होता है, अगर आप इसको अचीव करने के लिए आपको रील्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपका खतरनाक होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन इतना खतरनाक है कि मैंने आपके एक रील देख ली, एक शॉर्ट देख ली डेली वाइज पे, तो वो ऑडियंस धीरे 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 करके आपके लॉन्ग फॉर्म पे आपके डाइवर्ट होके वहाँ जा रही है और उधर से आप एक्चुअल में पैसा कमा रहे हो। राशमानी भी ऐसे ही पैसा कमाते हैं। तो लेवल 3 में ये सारी चीज़ें होती है। इसको अचीव करने के लिए आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही सबसे मेन है। मिस्टर बीस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसके राशमानी से 100 गुना 500 गुना बड़ा नहीं है ऑल ओवर वाइज देखा जाए तो, चाहे वो ऑडियो प्लेटफॉर्म है, वीडियो प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जो भी है, तो वो लेवल 3 पे नहीं पहुंच सकता। इसके लिए यू नीड मास डिस्ट्रीब्यूशन। आपको हर बंदा जानना चाहिए आपकी नीश का, चाहे फॉलो ना करे, देखे ना, बट वो जानता हो, क्योंकि आज नहीं तो कल आप उसके व्यूअर एटलीस्ट बनोगे। अब जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मुझे नहीं पसंद इस बंदे की वीडियोस, बट मैं इसकी तारीफ बहुत करता हूँ, तो मैं लीड नहीं हूँ, मैं लेवरेज हूँ। यानी कि मैं इसकी इतनी तारीफ करता हूँ कि मेरी वजह से इनको 100 200 500 व्यूअर एटलीस्ट हर महीने इनके चैनल पे ही जा रहे होंगे, राइट। सो दैट्स हाउ इट गोज ऑन। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे लेवल 3 पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन आपका ज़्यादा होना चाहिए इसको बिल्ड करने के लिए, बहुत मासिव डिस्ट्रीब्यूशन। कंटेंट मास होना चाहिए, थोड़ा जेनरिक होना चाहिए, थोड़ा ब्रेनलेस होना चाहिए, जैसे मैंने बताया, उसको कंज्यूम करने में ज़्यादा टाइम ना लगे और दिमाग ना लगे, वरना लोग वो शेयर भी नहीं करेंगे और वो लंबा चलेगा भी नहीं। अब मिस्टर बीस्ट का कंटेंट देखो कितना, अगर आप जैसे आपको देख के लगा भी होगा कि यार मिस्टर बीस्ट क्या ही करता है, कुछ तो नहीं है और ये बिलियनियर है, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, ये माइंडसेट गलत है। मिस्टर बीस्ट वो कंटेंट बनाता है जिसकी ऑटो शेयरेबिलिटी और जिसमें जेनरिक क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा होती है, जेनरिक कंटेंट होता है बहुत, बट वेल एग्जीक्यूटेड होता है, तो उसको पर्सन एंड तक देखता है, उससे रिटेंशन मेंटेन होता है। और यही लेवल 3 पर्सनल ब्रांड है कि आपका कंटेंट इतना मासी है, एक नीश में भी है, बट वो मासी इतना है कि उसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, 300 400 500 600 800 900 मिलियन एटलीस्ट उसकी ऑडियंस है। सो दैट्स हाउ थिंग्स गोज ऑन। अब जब लेवल 3 पर्सनल ब्रांड आपका बन गया, तो क्या आपको इसमें मिलेगा, इसके पर्क्स क्या हैं, अब वो बात देख लेते थोड़ा सा। अब लेवल 3 क्योंकि मल्टी कंट्री पर्सनल ब्रांड है, यानी कि यहाँ पे लोग एक देश से नहीं, 2 3 4 5 10 20 देश से इनको देख रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज से। तो यहाँ पे आपकी अथॉरिटी बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो अमंग कंट्रीज है वो इतना ज़्यादा होता है कि आप हर कंट्री के पर्क्स को एंजॉय करते हो। आपको कहीं से व्यूज़ ज़्यादा मिल रहे हैं, जैसे इंडिया से मिस्टर बीस्ट को व्यूज़ ज़्यादा मिलते होंगे, बट जो रेवेन्यू एक्चुअल में उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं यूएस की तरफ भी जा रहा है, तो वहाँ से डॉलर्स आ रहे हैं, वहाँ पे एक्चुअल पैसा बन रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, तो दिस इज ऑल इट गोज ऑन। लेवल 3 का आफ्टर इफेक्ट्स ये कि यहाँ पे आपकी फेस वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहती है, आप बहुत बड़े हो जाते हो। और इनका जो पैसा आता है वो आता है ज़्यादा ब्रांड डील से। लेकिन ये सट्टे की प्रमोशन नहीं करेंगे कि जाके लूडो ऐप का स्पॉन्सर कर रहे हैं भिवन बाम की तरह या बाकी लोगों की तरह, नहीं। ये स्पॉन्सर करेंगे किसका, एक ऐसी ऐप का, ऐसी गेम का, ऐसे जैसे BGMI का स्पॉन्सर कर रहे हैं, BGMI को प्रमोट करें एक रील में, एक लॉन्ग वीडियो में, कि भाई वो ब्रांड लेवल के ब्रांड इनके पास आ रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो इनको जो ब्रांड डील्स भी मिलती है ना लेवल 3 पे, वो ऐसी मिलती है $1 मिलियन, $2 मिलियन, कईयों को तो $10 मिलियन की भी मिलती है। हालांकि लेवल 3 पे इतनी महंगी भी नहीं मिलती, बट $1 मिलियन यानी 7 8 9 करोड़ कम नहीं होता एक ब्रांड डील का। तो ये वो चार्ज करते हैं, क्योंकि ये इतने मासिव डिस्ट्रीब्यूशन और इतने लोगों को, क्राउड को गैदर करके लेके आ रहे हैं। अब इनका सबसे यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट पता है क्या होता है, ये अगर कोई ब्रांड इनके साथ जुड़ गया तो ये हाई व्यूवरशिप वहाँ पे ड्राइव करते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं यहाँ पे अब लेवल 3 का पर्सनल ब्रांड नहीं है, वो लेवल 1 का ही पर्सनल ब्रांड था, बट एग्जांपल लेना चाहूँगा। मैं एक ना पीनट बटर यूज़ करता हूँ, माई फिटनेस पीनट बटर करके। वो मैंने उसका पहली बार नाम सुना था 2019 में, मेरे पास कोई लेके आया था एज अ गिफ्ट, छोटा डब्बा। अब मैंने जब उसको टेस्ट किया मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो टाइम और आज का टाइम मुझे ऐसा लगता है कम से कम 30-40 उसके बॉक्स माई फिटनेस के
वो मैंने इजीली खा लिए होंगे, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि वहाँ पे मैंने वो किसके पहली बार हाथ में देखा, साहिल खान के हाथ में, हु इज़ लाइक वेरी बिग इन्फ्लुएंसर इन इंडिया एंड ऑल, उसकी बहुत अच्छी वहाँ पे है। तो अब वहाँ पे वो क्या ड्राइव कर रहा है, तो पहली फर्स्ट सेल जो आती है ब्रांड को इन लोगों के थ्रू, वो बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो दैट्स ऑल। तो लेवल 3 पे आपको ये मिलता है, ये आप अचीव कर सकते हो। अब एक्स्ट्रा पर्क्स क्या है जो कोई नहीं बात करता, एक्स्ट्रा पर्क्स ये है सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स खुद रीच आउट करते हैं, आपको नेटफ्लिक्स रीच आउट करेगा, आपको जियो हॉटस्टार रीच करेगा कि भाई कोलैब करो। जैसे स्क्विड गेम्स का नया सीज़न आ गया तो वो बोलेंगे यार प्रमोशन करनी है और एक वीडियो बनाते हैं मिस्टर बीस्ट की कि यू वॉन्ट लेट्स हु डाइज फॉर $10 मिलियन, उसकी एक वीडियो बनाते हैं, उसमें उसका कोलैब हो गया। तो वहाँ पे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, इतने ग्लोबल $1 बिलियन प्लेटफॉर्म आपको रीच आउट करते हैं और वहाँ से आपको जो पैसा आता है नेक्स्ट लेवल, और आप पर ब्रांड डील चार्ज भी ज़्यादा करते हो। यहाँ पे एक पर्क ये भी है कि यहाँ पे आपकी ऑटो वायरलिटी बहुत होती है यार, मतलब ये कि आपका एक पीस ऑफ कंटेंट इतना जेनरिक होता है कि वो 2-3-4 साल भी ऑटोमेटिकली वायरल होता रहता है। मिस्टर बिस्ट की एक वीडियो अगर आप देखोगे वो इतनी वायरल है कि उसको कितने सारे निशेस के लोगों ने कॉपी पेस्ट किया और वहाँ भी उनकी भी ग्रोथ हुई है। जैसे वो आप देखोगे कि जहाँ पे वो पहले एक मनी का बंडल लेके भागता है, फिर उससे बड़ा बंडल, उससे बड़ा और बहुत सारे पैसे लेके भाग रहा है, तो आपकी ऑटो वायरलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। अब सो दैट वाज लेवल 3 पर्सनल ब्रांड। अब आते हैं लेवल 4 पर्सनल ब्रांड पे। हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं आजकल लोग, इनकी ज़्यादा पूजा करते हैं। बिजनेस कोचेज अगर आप हो, यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर हो और आप इनको थोड़ा बहुत जानते हो, तो ही इज़ एलेक्स होर्मोजी। लेवल 4 पर्सनल ब्रांड पे आते हैं। अब लेवल 4 पर्सनल ब्रांड क्या होता है? लेवल 4 पर्सनल ब्रांड वो होता है जहाँ पे आपकी ऑडियंस का जो पोजिशनिंग आपका जो पोजिशनिंग आपकी ऑडियंस के माइंड में, अब वो यहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि आप मनी इन्फ्लुएंस कर सकते हो लोगों को। अब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे क्या था, कोई आदमी आपको फॉलो करेगा, कुछ कॉपी कर सकता है, थोड़ी बहुत ड्रेसिंग सेंस कॉपी कर ली और ये वो सारी चीज़ें। लेवल 4 पे आने के लिए ये क्या होता है, ये ना मनी ड्रिवन पर्सनल ब्रांड होता है, यानी कि यहाँ पे अगर आप पैसा नहीं निकलवा पा रहे सामने वाले की जेब पे, आपका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आप लेवल 4 पे हो ही नहीं। तो लेवल 4 पे जो आ जाता है, जैसे एलेक्स होर्मोजी, गैरी वी, मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ उस आदमी को, ग्रांट कार्डोन, डैन लॉक, तो ये सारे वो लोग हैं जो जिनके एक बोलने से आप आदमी पैसा जेब से निकाल देता है, मनी डिसीजंस लेता है। एग्जाम्पल एक बताऊँ, जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, तो यहाँ पे आपके जो वर्ड्स हैं वो मनी डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एलेक्स होर्मोजी अगर कल को बोले, एग्जाम्पल, मैं एक बहुत फालतू एग्जाम्पल ले रहा हूँ बट मुझे पता आपको इसमें मज़ा आता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है नेगेटिविटी ज़्यादा चलती है। खैर, एलेक्स होर्मोजी कल को बोले कि अब मुझे इंडियंस पसंद नहीं है, एलेक्स होर्मोजी अगर ऐसा बोले, तो बहुत सारे लोगों की, जो फॉरेन के कोचेज़ हैं, कंसल्टेंट है, बिजनेस ओनर्स है, इंडिया की पोजीशनिंग उनके माइंड में ख़राब होगी। क्यों? क्योंकि इस बंदे के मुंह से वो बात निकली है। अगर वो बोले कि इंडियन क्लाइंट्स के साथ या इंडियन सर्विस जो प्रोवाइडर्स हो उनके साथ काम मत करो, तो लोग इसकी बात मानेंगे, क्योंकि वो लेवल 4 पर्सनल ब्रांड पे है। लोग यहाँ पे आपके वर्ड्स, आपका मनी डिसीजन को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर लेवल 4 वाला आदमी ये बोले कि ये चीज़ मत बाय करो, ये चीज़ सही नहीं है, तो उसकी बात पे लोग ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे, एंड दैट्स लेवल 4। लेवल 4 तब अचीव होता है जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल हो, आपकी अपनी निश में इतनी ज़्यादा कमांड है, अपनी एक्सपर्टीज़ में, स्किल में, जिसकी कोई हद ही नहीं है। और यहाँ पे मनी इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मनी का इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, पोजिशनिंग इज़ वेरी 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 हाई देन व्यूज़। मतलब यहाँ पे लेवल 4 पे आने के लिए आपको पोजिशनिंग का ध्यान रखना पड़ता है, व्यूज़ का ध्यान नहीं रखना पड़ता। व्यूज़ से आप लेवल 4 पे नहीं आ सकते कि अगर आप चाहते हो कि मनी डिसीजन को सामने वाला मेरी ऑडियंस ले। पोजिशनिंग मतलब लोग आपको कैसे देख रहे हैं, हाउ दे आर परसीविंग यू, हाउ दे लुक एट यू, क्या वो आपको अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देख रहे हैं अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, राइट? तो वो यहाँ पे पोजिशनिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब आपको एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे जो पोजिशनिंग है लेवल 4 पे, वो आपकी बहुत खतरनाक होती है। मतलब आपकी पोजिशनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है यार कि आप यहाँ पे लोग आपका बोलने पे पैसे लुटा देते हैं। एग्जांपल देता हूँ, कल को अगर एलेक्स होर्मोजी बोले, एलेक्स होर्मोजी की बायोपिक आ रही है कल को, और एलेक्स होर्मोजी खुद बोले कि मेरी बायोपिक जो है वो नेटफ्लिक्स पे आएगी, 2 घंटे की बायोपिक है, मतलब डॉक्यूमेंट्री और समथिंग, आप जाके सब्सक्रिप्शन लो नेटफ्लिक्स का और मेरी बायोपिक देखो। मैं आपको बता सकता हूँ कितने बिजनेस ओनर्स होंगे, कितने एंटरप्रेन्योर्स, कोचेज होंगे, कंसल्टेंट्स होंगे जो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन पहली बार लाइफ में बस इसलिए लेंगे, एलेक्स होर्मोजी ने बोला है। बोला क्यों? क्योंकि इसकी बायोपिक देखनी है, एंड वो क्योंकि आ रहा है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो वहाँ से मनी ड्रिवन जो पर्सनल ब्रांड है, ये लेवल 4 पे आता है। यहाँ पे आप पैसों के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हो आदमी को। अब इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको अपनी नीश में इतना स्ट्रॉन्ग नाम बनाना पड़ेगा, इतनी मेहनत लगती है इस लेवल पे पहुंचने के लिए। आपको एक लेगेसी बिल्ड करनी पड़ेगी सोशल प्रूफ्स की। भाई
एलेक्स hormozy, गैरी वी, डैन लोग, आप जितने लोग देखो, ग्रांट कार्डन, सिर्फ बिजनेस कोच ही तो है और है क्या, इसलिए थोड़ी देखता हूँ मैं इनको। $100 मिलियन की सेल एक दिन में की है, $250 मिलियन का रेवेन्यू अभी जनरेट कर रहे हैं। $250 मिलियन कितना होता है? करोड़ों करोड़ों, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो आप। अब ये पोजिशनिंग है, ये इन्होंने सोशल प्रूफ दिखाया हुआ है। अगर ये बोल रहे हैं कि ये बिजनेस ऐसे स्केल होता है, तो मुझे इतना पता है ना कि यार खुद बंदे ने 250, 300, $400 मिलियन का बिजनेस आज तक ये जनरेट कर चुके हैं, तो ये मेरे को भी हेल्प कर सकते हैं, इन पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। सोशल प्रूफ्स इतने सारे हैं, कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं कि एलेक्स hormozy हेल्प्ड मी गेटिंग फ्रॉम लाइक $1 मिलियन पर ईयर टू $5 मिलियन पर ईयर, $10 मिलियन पर ईयर। सो ये सोशल प्रूफ आपको बहुत लाना पड़ेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इस लेवल पे पहुंचने के लिए, ये काम आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने खुद ने जो अचीव किया है वो यहाँ पे मैटर करता है। हमने हमारे क्लाइंट्स के लिए 5 बिलियन प्लस व्यूज़ जनरेट किया है हर नीश के अंदर, हर नीश में क्लाइंट है, कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ में भी है मल्टीपल क्लाइंट्स, उनको सर्व किया है, वी हैव मेड देयर पर्सनल ब्रांड्स। तब जाके अगर मैं ये बात बोलूँ कि मैंने 5 बिलियन व्यूज़ दिया है और आप ये काम करो, तो लोग मेरी बात सुनेंगे। बट अगर मैंने खुद का, मेरे आज तक मैंने एक क्लाइंट को नहीं ग्रो कर पाया, मैं खुद की कोई प्रोफाइल को कभी ग्रो नहीं की, कभी कोई कंपनी का कोई पेज नहीं ग्रो किया, सो हाउ मेरा क्या पर्सनल ब्रांड वैसा बनेगा? क्या लोग मुझसे इन्फ्लुएंस होंगे? नहीं। बट द डे आपने वो खुद सोशल प्रूफ आपने अचीव किया है, तो आप जब उसको कंटेंट में दिखाओगे तो इस लेवल का पर्सनल ब्रांड आपका रेडी होगा। दैट्स ऑल, दिस इज ऑल सिंपल। लेवल 4 जो पर्सनल ब्रांड है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है वो देखते हैं। क्या होता है जब लेवल 4 का पर्सनल ब्रांड मिल जाता है? मैं एलेक्स hormozy की टक्कर में जाके खड़ा हो जाऊँ मैं कल को, लेवल 4 पर्सनल ब्रांड लेवल 4 पे आता है, वहाँ पे क्या होगा मेरे साथ, मुझे क्या पर्क्स मिलेंगे, आफ्टर इफेक्ट्स क्या है? वहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स ये है, अब यहाँ पे आपको ब्रांड डील्स चाहिए नहीं, दिस इज द बिगेस्ट आफ्टर इफेक्ट। और जब कोई क्रिएटर, किसी क्रिएटर की जब इतनी एक सिंपल भाषा में औकात हो जाए कि वो ब्रांड डील्स को लात मारने लग जाए कि मुझे नहीं चाहिए, तो आप समझ लो कि वो, उसमें इतना दिमाग है कि वो अपने बिजनेस से या वो और कहीं से उसको इतना पैसा आ रहा है जो ब्रांड डील्स उसको 100 जन्मों में भी नहीं दे सकती। तो यहाँ पे क्या होता है, लेवल 4 पे आपका नाम बिकता है, आप कहीं जाते हो, आप चीज़ें बिक जाती है। जैसे एलेक्स hormozy ने अगर किसी के साथ कोलैब करके कोई कंपनी बनाई, कुछ बनाया, उसको इन्वेस्टर्स बहुत ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। School.com एलेक्स hormozy क्या है, उसको जल्दी बेच पाना, उसकी वैल्यूएशन बढ़ाना, उसके जो आप यू कैन से कि उसमें कंज्यूमर्स और लेके आना, एक्विजिशन करना, वो एलेक्स hormozy का, क्योंकि नाम वहाँ पे इतना बड़ा पर्सनल ब्रांड इज देयर प्रेजेंट, तो वहाँ पे उसको सारी चीज़ें उसके लिए करना ईजी हो जाएगा। आप बेच सकते हो, आप चीज़ों को खरीद जल्दी सकते हो, क्रेडिबिलिटी, हायरिंग बहुत अच्छी कर सकते हो आप। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, आपके टीम मेंबर को बोले कि जॉब छोड़ दो, ठीक है, रतन टाटा के एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ देंगे। अगर उनको बोला जाए कि यार आप एक बिजनेस कोच है एलेक्स hormozy, उसके लिए अगर आप काम करोगे, तो इसके लिए वो उनके लिए जॉब छोड़ देंगे और इधर वो सर्व करने को ज़्यादा रेडी है, क्योंकि इनका जो पर्सनल ब्रांड है वो आज की डेट में इतना खतरनाक है कि बहुत सारे कोचेज, कंसल्टेंट, एजेंसी ओनर्स उसको समझ ही नहीं पाते। तो यहाँ पे आप ये अचीव आ जाता है, हायरिंग करनी बहुत ईजी हो जाती है, स्मार्ट लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अच्छी अच्छी डील्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आप हाई टिकट क्लाइंट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप 10,000 रुपये दे के 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपये दे के आप एलेक्स hormozy से मिल लो, नहीं। यहाँ पे हाई टिकट सेल होता है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, ये आप दे के आप उनसे 1-to-1 मेंटरिंग ले सकते हो, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। सो दैट्स हाउ थिंग्स गोज ऑन। हाई टिकट चीज़ें बिकती है लेवल 4 के ऊपर, प्रीमियम क्लाइंट्स मिलते हैं। $100 मिलियन इनसे नहीं बनेगा, $100 मिलियन ईयर, अगर ये लेवल 1 पे है। लेकिन लेवल 4 पे, क्योंकि एलेक्स hormozy इज ऑल्सो देयर, ऑलरेडी देयर, गैरी वी यहाँ पे है, डैन लोग यहाँ पे है, ग्रांट कार्डन इज देयर, इस लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड पे। अब यहाँ पे क्या होता है, मनी, क्योंकि इन्फ्लुएंस आपका डायरेक्ट आ गया, तो आप 100, 150 मिलियन डॉलर भी पर ईयर बना सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस कितना है। बट आपका यहाँ पे इन्फ्लुएंस इतना होता है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जो कि डेफिनेटली हाई, वन ऑफ द टॉप 3-4% ऑफ लाइट्स ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, वो आपको फॉलो करते हैं, और जिनके नीचे पूरी दुनिया काम कर रही है वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक हिसाब से आपके, जैसे कहते हैं ना कि मुट्ठी में संसार, ठीक है, तो ये वाली चीज़ होती है। सो लेवल 4 का आफ्टर इफेक्ट्स ये है, चीज़ें सोल्ड आउट होती हैं, नाम से चीज़ें बिकती हैं। कॉन्सर्ट भी करना होगा ना कल, एलेक्स hormozy का स्टेडियम फुल हो जाने वाला है, बिजनेस ओनर्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इस लेवल पे इसका सबसे बेस्ट पर्क मुझे पता है क्या लगता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया जितने लोगों के साथ काम करके भी, इस लेवल पे जब आप पहुंच जाते हो, आपका अगर डाउनफॉल भी हो गया ना, यू आर नॉट प्रेजेंट इन सोशल मीडिया और यू माइट गॉन थ्रू सम कंट्रोवर्सी, आप जब 2-3-4 साल बाद भी आओगे, लोग आपको याद रखेंगे, पीपल विल सपोर्ट यू, आपकी रीच कहीं ना कहीं वापस उतनी हो जाएगी, आपको लोग फॉलो करेंगे, देखेंगे, आपको डाउनफॉल से वो खींच के ले आएंगे, इतनी इसमें इन्फ्लुएंस होता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, यहाँ पे इनका जो डाउनफॉल होता है वो अपने इनके कॉम्पिटिटर के पीक से भी बड़ा होगा, इतनी स्ट्रॉन्ग इनकी लेगेसी होती है लेवल 4 पे। तो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी और सोशल प्रूफ अगर आपका नहीं है तो आप लेवल 4 पे पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे बात किसकी है, रिजल्ट्स की बात है, आपने जो बोला है क्या वो आपने किया है। सो इफ दिस इज देयर, यू आर ऑलरेडी ऑन लेवल 4। तो आपने, आई होप आप देख रहे होंगे कि मैं किस लेवल पे हूँ, आप खुद किस लेवल पे हो,
राइट। और आपका जो फेवरेट क्रिएटर है जिसे आप देखते हो वो किस लेवल पे आ रहा है। नाउ लेवल 4 कंप्लीट हो गया, अब आते हैं लेवल 5 पे। आगे जाने से पहले आपको एक चीज़ और थिन लाइन यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं लेवल 1 से लेवल 2 लेवल 3 लेवल ऐसे ऊपर बढ़ रहे हैं कि जो लेवल 9 है, जो सबसे टॉप प्रीमियम पर्सनल ब्रांड्स आएगा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ना धीरे 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 एक थिन लाइन होती जाती है कि यहाँ पे ना टैलेंट मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे क्या मैटर करेगा? आपकी आपकी स्टोरी। आपकी स्टोरी क्या है? आपकी कहानी क्या है? भाई स्टार तो बहुत सारे हैं ना। शाहरुख खान भी बोलता है मैंने स्ट्रगल किया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी बोलता है मैंने स्ट्रगल किया है, आमिर खान भी बोलते हैं मैंने स्ट्रगल किया। बट जो कहानी शाहरुख के पास है कि एक आया, उसने बोला कि मैं एक दिन पूरी दुनिया पे राज करूंगा, मुंबई पे राज करूंगा और लोग मुझे किंग खान बोलेंगे। आज लोग उनको बोलते हैं। उन्होंने बोला मैं ग्लोबल सुपरस्टार बनूंगा, वो बन गए। वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट है ग्लोबल वाइज। तो वो कहानी जो है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। भाई बॉक्सर तो बहुत सारे हैं, कितने सारे हैं, एथलीट्स कितने सारे, चैंपियंस कितने सारे हैं। माइक टाइसन का इतना नाम क्यों है? ऐसा क्या उखाड़ा भी माइक टाइसन ने? माइक टाइसन की जो कहानी है, जैसे जैसे आप लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड के ऊपर जा रहे हैं, कहानी मैटर करेगी आपकी। बहुत सारे एथलीट्स हैं, मोहम्मद अली भी है, ये भी, हालांकि मोहम्मद अली तो सबसे ऊपर है, बट माइक टाइसन के ऊपर क्यों इतना लोग फिदा है? क्योंकि भाई उसकी कहानी देखो ना यार, क्या कहानी है। एक आदमी जिसको बैडेस्ट मैन ऑफ प्लेनेट बोला जाता है, कि जो जिससे दुनिया डरती है कि यार इससे लड़ाई होगी तो बंदा मर के जाएगा। कोबरा से आप एक बार बच जाओगे, आप माइक टाइसन से नहीं बचोगे अगर आप उसके फेंट में आ गए। ये लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग थी उसकी, लोग डरते थे उससे। वो आदमी टाइगर के साथ सोता था अपने पीक प्राइम एरा में। इतने सारे एथलीट्स थे जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करते थे फाइटिंग का, कि क्योंकि उनको ऐसा लगता था ये मारेगा हमें, ये क्योंकि माइक टाइसन रिंग में इसलिए जाता था कि वो सामने वाले को खत्म कर सके, इतना हाई हो रहा था उसका। तो वहाँ पे क्या है, अब स्टोरी क्या है यार। बचपन में लोग उसको बुली करते थे, माइक टाइसन को, उनको बुली होते थे, उनके कबूतर को किसी ने मार दिया, और कबूतर वाली बड़ी फेमस कहानी है। उसके चक्कर में कबूतर की जान बचाने, हालांकि कबूतर तो मर गया था, बट आगे उनका कोई कबूतर या कोई पेट ना मरे, वो खुद इतने सफिशिएंट हो, उसके लिए उस बुलिड बच्चे ने बॉक्सिंग सीखी। और वो ऐसी बॉक्सिंग सीखी कि दुनिया का सबसे वन ऑफ द महान एथलीट बन गया। ये कहानी है उनकी। जितना मुझे याद है, मुझे पक्का कंफर्म नहीं है, बट आई थिंक शायद डॉटर की डेथ हो गई थी। डॉटर की डेथ हो गई है, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इतना कोकेन ले लिया कि अब वो 5 दिन तक बेहोश पड़े हैं, बाथरूम टॉयलेट सब अंदर आ रहा है। ये माइक टाइसन की कहानी है। अब ये कहानी आप कहाँ से लाओगे भाई? फिल्में तो बहुत सारी है ना, कबीर सिंह के लोग दीवाने, क्योंकि कहानी है। तो लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कहानी मायने रखेगी कि आप किस लेवल पे जा सकते हो। और कहानी, अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लो पहले आगे बढ़ने से पहले, कहानी आप बनाना आपके हाथ में नहीं है, ये डेस्टिनी है, ये कहीं ना कहीं भगवान की मदद से बनती है, राइट। बट स्टिल हम आगे बढ़ते हैं ताकि आप इन चीज़ों को समझो। लेवल 5 कल्चरल इन्फ्लुएंस पर्सनल ब्रांड। अब लेवल 5 पे क्या होता है? स्पीड, आई शो स्पीड। आई शो स्पीड को मैं नहीं जानता था कौन है, जैसे मुझे नहीं पता था कौन आई शो स्पीड, आई डोंट नो। बट मैंने 2 साल पहले देखना शुरू किया तो मुझे पहले लगता था नॉर्मल स्ट्रीमर है, गेमर है या ऐसा करके। बट फिर जब मैंने देखा ये आदमी इंडिया में आया, क्रिएटर पीछे भाग रहे हैं, चाइना गया वहाँ क्राउड इकट्ठा हो गया, नाइजीरिया गया, यूएसए गया, कैलिफोर्निया गया, यहाँ गया, वहाँ गया, जापान गया, क्राउड्स इकट्ठे हो रहे हैं। और ये उस टाइम पे था जब जैसे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है। और क्या करते हैं भाई साहब, देखो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। लोगों को तो ये भी लगता है यार ये देखना कैसे करते हैं कि जैसे जैसे ना, जैसे कुत्ते की तरह एक्टिंग करते हैं, जैसे भौंकने वाली भी एक्टिंग करते हैं। लेकिन फिर बट ये आदमी, आपको पता है, $100 मिलियन से प्लस की ज़्यादा इससे नेटवर्थ है, पर्सनल ब्रांड। अब यहाँ पे क्या होता है लेवल 5 पे? आई शो स्पीड, ट्रेविस स्कॉट, विराट कोहली, सलमान खान, ये सब लोग इसी लेवल पे आते हैं। तो अगर मैं विराट कोहली को कंपेयर करूँ तो विराट कोहली को मैं सचिन के कंपेयर में नहीं रखूँगा, आई शो स्पीड के रखूँगा। लेवल 5 पर्सनल ब्रांड। अब इसमें क्या होता है, सबसे खासियत एक लाइन में, यहाँ पे आप इन्फ्लुएंस करते हो ट्रेंड को, यूथ को, बिहेवियर को। अब जैसे एग्जांपल मान के चलो, एग्जांपल आपको एक बताता हूँ, मैंने एक स्टाइल अपना लिया या मैंने एक ड्रेसिंग सेंस अपना ली, तो लोग उसको ना फॉलो करते हैं बहुत। हेयर स्टाइल बना लिया, उसको लोग फॉलो करते हैं। अब जैसे विराट कोहली का जो हेयर स्टाइल है, अब वो आप देखो कितने सारे बार से उनकी शॉप में विराट कोहली का हेयर स्टाइल लगा होता है। वहाँ पे लोग आने से पहले पूछते ही हैं कि बता कैसा हेयर स्टाइल रखूँ, तो वहाँ पे विराट कोहली का होता है, ऐसे लोगों का हेयर स्टाइल रखा होता है। तो वहाँ यहाँ पे इस लेवल पे आप ना मासिस को, कल्चर को, उनके यूथ बिहेवियर को, ट्रेंड्स को फॉलो करवाते हो। इतना पावर आप में आ जाता है, जैसा आप बोलते हो वैसा करते हैं। बट इसको और अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे ना एक बात कही जाती है, दिलीप कुमार ने ना एक बड़ी खतरनाक लाइन बोली थी, आर्टिस्ट इज नेवर बिगर देन आर्ट। कि एक आर्टिस्ट जो है वो आर्ट से बड़ा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने ये बात बोली, यानी कि पेंटर पेंट से बड़ा नहीं हो सकता। पिकासो को देखो आप, ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ये रूल्स को ब्रेक किया है कि जहाँ पे आर्टिस्ट आर्ट से कहीं ना कहीं बड़ा हो गया एक टाइम पे। हालांकि आर्ट जरूरी है, बट एक पीक आता है कुछ लोगों का जहाँ पे वो आर्ट से बड़े होते हैं। भाई सलमान खान ने ऐसे किया है, सारे लोग इसको कॉपी कर रहे हैं। सलमान खान ने वो एक स्टाइल अपनाया था जो क्या बोलते हैं, चश्मा लेके और पीछे ऐसे लगाते हैं ना, यहाँ पे पांडे जी वाला,
अब उसको लोगों ने कॉपी करना शुरू किया। सलमान खान ने और बहुत सारे स्टाइल अपनाए, उसको लोगों ने कॉपी किया। अब ये आता है लेवल 5 पे। लेवल 5 पे क्या होता है, आर्टिस्ट इज बिगर देन आर्ट। यहाँ पे आप अगर आप बिजनेस ओनर भी, एंटरप्रेन्योर भी है, आप अपनी नीश से बड़े बन जाते हो। यानी कि आपकी नीश को ही कहीं ना कहीं फिर इससे जाना जाता है। जैसे बॉलीवुड को जाना जाएगा कि यार उसमें शाहरुख खान है, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब एग्जांपल और बताता हूँ, लेवल 5 पे आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आपका, आप अकेले होते हो, आप यू आर ओनली किंग हेयर। लोग यहाँ पे आपको आपके लिए देखते हैं। शाहरुख खान, हालांकि फिल्म नहीं चली थी बहुत टाइम पर, बट शाहरुख खान आप देखो 8 साल डाउनफॉल चला, पीक डाउन आ गई। उसके बाद जब सर्वाइव वापिस से रिवाइव किया, तो उसके बाद उनको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अगर आप किसी नॉर्मल एक्टर से उनको कंपेयर करो, पूरा एक्टर वो 500 साल में भी नहीं ऐसा रिवाइव कर पाएगा। शाहरुख खान ने 6-7-8 साल में कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना लोग आपको देखना चाहते हैं, और वो सही मोमेंट पे आप क्लिक कर दो तो आप यहाँ पे बहुत ऊपर जाते हो। तो यहाँ पे लोग आपकी कोर फिलोसफी, कोर पर्सनैलिटी को देखना चाहते हैं, उसके कारण आपकी फिल्में चलेंगी। सलमान खान को एक्टिंग नहीं आती, शायद आती भी हो, लेकिन सलमान खान को लोग इसलिए नहीं देखते कि यार आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, एक्टर बहुत अच्छा है। वही देखते हैं जब सलमान भाई की एंट्री होगी, वो एक था टाइगर में, और वो एक ट्यून चलेगी टन 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 टन, जो एक था टाइगर वाली होती है, और उसमें जो सलमान खान की एंट्री होगी, एक शेडो दिखेगी और वो आ रहे हैं टेररिस्ट को मार रहे हैं, ऐसा करके लोग उसके लिए देखें, वो वाइब के लिए, वो आपके लिए लोग चीज़ आपको देख रहे हैं। अब ये कोई क्रिएटर हो सकता है, कोई बिजनेस पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ है। जैसे एग्जांपल, अगर आप एक बिजनेस कोच है, सेल्स के बारे में 1000 लोग बता रहे हैं, बट मैं ये देखूंगा कि एलेक्स होरमुजी क्या बोलता है सेल्स के बारे में, गैरी वी क्या बोलते हैं, ग्रांट कार्डोन क्या बोलते हैं, डैन लॉक क्या बोलते हैं, डैन मार्टल एआई के बारे में, इन चीज़ों के कंपनी ऑटोमेशन के बारे में क्या बोलते हैं, तो मैं वहाँ पे वो चीज़ को ज़्यादा लुकअप टू करूँगा। तो यहाँ पे आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता इस पर्सनल ब्रांड पे। और इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है लेवल 5 को, यहाँ पे एक लाइन में अगर बोलूँ, आपको अपनी यूएसपी फिगर आउट करनी पड़ेगी और उसको लोगों को दिखाना पड़ेगा। जैसे शाहरुख को समझ में आएगा कि भाई आई एम लेडीज मैन, जो भी बोलते हैं कि मैं, मेरी टारगेट ऑडियंस है इसकी, जब मैं फिल्में ज़्यादा बनाता हूँ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और ये वो सारी चीज़ें, मोहब्बतें, है ना, ऐसे वैसे, तो वो फिल्में ज़्यादा चलेंगी। तो पैटर्न आपको समझ आता है। सलमान खान को समझ में आ जाता है, सलमान खान की ट्यूबलाइट फ्लॉप हुई क्यों, सलमान खान की बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई जहाँ पे उनको लूजर दिखाया गया, जहाँ पे सलमान खान को लूजर दिखाया गया, वो उनकी फिल्में नहीं चली है। यू लुक एट द जय हो में डेफिनेटली ही इज हीरो, बट वो स्टार्टिंग के एक आधे घंटे तो मार ही खाते हैं। बहन बोल रही है मत मारो जय इन्हें, वो बोलते हैं चलो ठीक है। ट्यूबलाइट में वो यही है, बच्चे बन रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं वहाँ पे। बट जहाँ पे वो हीरो दिखते हैं, बजरंगी भाईजान, दबंग, वांटेड, मुझसे शादी करोगी, जहाँ पे एक हीरो सिग्मा पर्सनैलिटी है, वो उनकी फिल्में चल रही हैं। तो आप अपनी कोर पर्सनैलिटी को पहचान के अगर उसको एम्पलीफाई कर रहे हो और बार बार शो कर रहे हो उसको पीआर के थ्रू, अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू, डेफिनेटली आप लेवल 5 पे आ चुके हो, और यहीं से आपका पर्सनल ब्रांड और स्ट्रॉन्ग होता रहता है। अब लेवल 5 अचीव करने के बाद क्या होता है, लोग आपको फॉलो करते हैं, ये आपको भी पता है, बट यहाँ पे ना फॉलो वो वाला फॉलो नहीं होता, इंस्टाग्राम वाला फॉलो। यहाँ पे वो वाला फॉलो होता है कि अरे सलमान खान ने ना वो नई टी शर्ट पहनी है, मुझे भी चाहिए, शाहरुख खान ने वो टी शर्ट पहनी है, मुझे भी चाहिए। हालांकि शाहरुख खान इस लेवल पे नहीं है, वो पिछले वाले पे थे। इसमें सलमान भी नहीं है, बट विराट कोहली जैसे लेवल, हाँ सलमान खान इसमें, विराट कोहली जैसे लोग भी इसमें। लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको कॉपी करते हैं, ये इसका आफ्टर इफेक्ट्स है। आप एटलीस्ट 5-6 साल के लिए पूरी इंडस्ट्री डोमिनेट करते हो, पूरी इंडस्ट्री, मतलब आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होता यहाँ पे, कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता। नो मैटर आप बिजनेस कोच हैं, आप कंसल्टेंट है, यूट्यूबर है, क्रिएटर है, जिस भी काइंड ऑफ पर्सनल ब्रांड आप है, चाहे आप पॉलिटिशियन है। भाई मोदी जी से कौन पंगा लेगा? कोई पंगा ले सकता है मोदी जी से? कोई नहीं पंगा ले सकता, क्योंकि अभी वो पीक पे है। पीक ऐसा होता है कि जहाँ पे वो लेवल, वो पर्सनल ब्रांड आता है जहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर खत्म हो जाते हैं और सिर्फ आप ही लेवरेज उठाते हो हर चीज़ का, बट क्योंकि उससे पहले आपने बहुत मेहनत भी की होती है, राइट। सो दैट्स ऑल। अब इस लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड पे क्या होता है, आपका कैमियोज होते हैं, लोग आपको ट्रिब्यूट देते हैं, जिंदा रहते हैं कोई। जैसे आपका कोई सिग्नेचर कुछ डाल दिया फिल्मों में, कुछ कर दिया, जैसे सलमान खान का कोई वॉइस का कैमियो, किसी डायलॉग का आउट्रो का कैमियो आ गया, ठीक है, कोई म्यूजिक वीडियो में उसका नाम लिया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पंजाबी आर्टिस्ट है जो कुछ ऐसे लोगों का नाम यूज़ करते हैं, लाइक जोना मोड़, गग्गू गिल, ठीक है। तो अब वो नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो एक बेंचमार्क बना हो, तो वहाँ पे जब उनका नाम लेते हैं तो वो उतना इन्फ्लुएंस होता है कि किसी को कॉपी करना है तो मैं इस बंदे को कॉपी करूँगा, दैट्स हाउ इट इज। आप इस लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड पे जो भी आप टच करते हो, सलमान खान कोई भी ऐड करेंगे, सलमान खान बोलते हैं भारत पे के स्पॉन्सर बन जाओ, भारत पे को प्रमोट किया, ग्रो हुआ, सारे हुआ, ठीक है। आप जिस चीज़ को टच करते हो वो सोना बन जाती है, गोल्ड बन जाती है। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ जो फॉलोइंग है आपके ऑडियंस के माइंड में, वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लोग आपको इतना दिल से प्यार करते हैं। मैंने अगर ये देख लिया या किसी ने देख लिया कि भाई सलमान खान ने वो चश्मा पहनी थी, मुझको डिट्टो सेम चश्मा चाहिए क्योंकि उसके ऊपर सुंदर लग रही है, मेरे पे भी लगेगी, तो वो चश्मा मैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, यहाँ वहाँ आसपास मार्केट में खंगाल निकालूंगा, बट मुझे वो चश्मा चाहिए और उसके लिए मैं 20,000 खर्च करने को रेडी हूँ। तो ये चीज़ होता है। तो इंटेंसिटी यहाँ पे बहुत बड़ी होती है क्योंकि लोग आपके लिए पागल हैं।
एक्स्ट्रा पर्क्स क्या मिलते हैं लेवल 5 पे? एक्स्ट्रा पर्क्स यहाँ पे ये होता है कि अभी एक्स्ट्रा पर्क्स आपके लिए नहीं है, बट ये उस ब्रांड के लिए उसके लिए होगा जिसके साथ आप जुड़ोगे। प्रेजेंस पैसा बन जाती है, जहाँ आप जाओगे पैसा आएगा। सलमान खान आज चाहे तो किसी कॉन्सर्ट को बुक कर दे, स्टेडियम बुक कर दे, जहाँ जाएगा वहाँ भीड़ लग जाएगी। किसी को पता लग गया कि चंडीगढ़ के लांटे मॉल में सलमान खान आया था, अभी आया हुआ है, वहाँ पे 10,000 लोग ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। गिनती के देखते देखते एटीएस बुलानी पड़ जाएगी क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। ये लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड है। और वहाँ पे जब लोगों को पता लगेगा कि एलेंटे मॉल के इस शॉप से, चंडीगढ़ में जो शॉप है, वहाँ पे इस शॉप से उन्होंने ये खरीदा है, उस शॉप की बिक्री आप देखो कितनी बढ़ेगी। द अमाउंट ऑफ सेल्स दैट सेल्स इज शॉप इज गोइंग टू जनरेट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। भाई डायरी चेक कर लेना जाके क्या होगा। तो ये लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड होता है। इन्फ्लुएंस, लोग बोलते हैं यार सलमान खान ने इसको ट्रस्ट किया ना, आई ऑल्सो विल डू, दैट्स ऑल। इतनी सी कहानी है। ये इंटेंसिटी बहुत खतरनाक होती है। तो ये इसका पर्क्स है। अब आते हैं लेवल 5 खत्म हो गया, अब आते हैं लेवल 6 पे। अब लेवल 6 पे क्या होता है? लेवल 6 पे क्या आप लोग गैस कर सकते हो लेवल 6 पे कैसे लोग आते हैं? कैन यू गैस प्लीज? मैं आपको बताता हूँ। लेवल 6 पे आते हैं मतलब इन जैसे लोग, रोनाल्डो जैसे लोग। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कम्स इनटू द लेवल 6 पर ग्लोबल रिस्पेक्ट ब्रांड। ग्लोबल रिस्पेक्ट मिलती है भाई, ग्लोबल रिस्पेक्ट। जिस कंट्री में जाते हो वहाँ ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग आपको जानते ही हैं, अंधे हैं आपके लिए, प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। ग्लोबल रिस्पेक्ट पर्सनल ब्रांड, ये चीज़ है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, शाहरुख खान, डवेन जॉनसन, रॉक, जॉन सीना। जॉन सीना को नहीं लूँगा इसमें क्योंकि जॉन सीना आई डोंट थिंक वो इसमें आते हैं, बट डवेन जॉनसन है, बिजनेसमैन भी है, इन्वेस्टर भी है, मल्टी मिलीनियर भी हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वो इस लेवल के पर्सनल ब्रांड में आते हैं, राइट। तो ये चीज़ है। अब लेवल 6 में क्या होता है? रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस जो होता है ना, मासिव होता है, मासिव। अब देखते हैं इसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है और इसके एक्स्ट्रा पर्क्स क्या है। उससे पहले एक चीज़, एक दिन इस बंदे के साथ रहने का मौका मिल जाए, एक दिन और एक रात, आप क्या करोगे सोचो। आप बोलोगे भाई जहाँ ये जाएगा वहाँ मुझे भी फ्री में एंट्री मिलेगी। मान के चलो ये कहीं शॉपिंग करने चले गए, जैसे वो रोल्स रॉयस के किसी शोरूम में या समथिंग लाइक दैट, कोई लग्जरी से लग्जरी प्लेस पे, आपको भी साथ में लोग आने देंगे। ये लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड है। अब लेवल 6 पे क्या होता है? लेवल 6 ऑफ पर्सनल ब्रांड पे जहाँ पे रोनाल्डो आज बैठे हैं, रिस्पेक्ट मासिव होती है, इन्फ्लुएंस मासिव होता है। अब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये आदमी इस बोतल को हाथ में लेके इस ब्रांड को ऐसे ऐसे करता है, इस ब्रांड के स्टॉक गिर जाते हैं। ये ब्रांड छोटा ब्रांड नहीं है, इट्स कोका कोला। कोका कोला इतनी बिलियन डॉलर ब्रांड है कि जिसको हिला पाना इजी बात नहीं है, इतने 100 साल पुराना ब्रांड है। लेकिन ये आदमी ऐसे करता है, क्या करता है? एक पानी की बोतल हाथ में लेता है और बोलता है ड्रिंक वाटर, और ऐसे करके कैमरा के सामने रख देता है और कोका कोला को साइड में रख देता है। भाई कोका कोला के शेयर ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये क्या अंधभक्ति है? अंधभक्ति है। इसको पर्सनल ब्रांड की दुनिया में इन्फ्लुएंस बोलते हैं। यानी कि मैं इतना किसी पे विश्वास कर रहा हूँ, मैं इतना उसको अपना भगवान समझ रहा हूँ कि इसने अगर कुछ बोला है तो भाई अब ये बात वेरीफाई हो गई है। जैसे बाबा रामदेव ने बोल दिया कि ये योगा ऐसे नहीं होगा, ये वैसे ही होगा, लाते थोड़ी टेढ़ी करो, हाथ थोड़े सीधे करो, ऐसे चेस्ट आगे रखो, तो मैं समझूंगा इस बाबा रामदेव वेरीफाइड, ठीक है। ऑल्दो बाबा रामदेव इज नॉट इन दिस लेवल, वो थोड़े नीचे, बट ये लेवल पे ऐसे लोग आते हैं शाहरुख खान जैसे कि यहाँ पे कुछ बोलने से हो रहा है। शाहरुख का एग्जाम्पल ले लेते हैं। भाई प्रॉपर्टी डीलर्स को सालों लग जाते हैं एक फ्लैट को बेचने में। प्रॉपर्टी डीलर्स के घुटने गिर जाते हैं एक फ्लैट को बेचना, और खास करके वो लग्जरी सेगमेंट में आ जाए, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़। डीएलएफ कैमिलियाज के तो रोते हैं लोग वहाँ पे जो एजेंट्स हैं, यार इतना 100 करोड़ का बेचेंगे किसे। हालांकि मिल भी जाते हैं, बायर्स आर देयर। बट एक बंदा मिस्टर रिजवान साजन, वो आते हैं सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं मैं एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, शाहरुख बाय डेनियल। एक ऑफिस स्पेस है, पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग है, पूरा अभी बन रहा है वो। उसकी टोटल वो सोल्ड आउट हो गया 3 से 4 मंथ्स के अंदर, और मल्टी बिलियन डॉलर आप बोल सकते हो कि वो वहाँ का प्रोजेक्ट होगा। उसको सिर्फ शाहरुख के नाम ने सोल्ड आउट कर दिया। वहाँ पे कौन ले रहा ऑफिस स्पेस? भाई बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, ये वो। और क्या है कि शाहरुख खान ट्रस्ट अस, शाहरुख खान को ट्रिब्यूट से बनाया गया। दैट्स हाउ दिस थिंग्स गेट सोल्ड डाउन। अब वही अगर बना दे के पुनीत सुपरस्टार्स बाय डेन्यूब, कौन देखेगा? कोई नहीं लेगा, उल्टा नुकसान और हो जाएगा। तो शाहरुख खान पर्सनल ब्रांड, क्रिस्टियानो पर्सनल ब्रांड, ये नाम जब जुड़ते हैं ना आपके साथ, चीज़ें बहुत बड़ी आती है। मैं आपको एग्जांपल और बताता हूँ। राष्ट्रमानी जिसे कॉपी करते हैं, राष्ट्रमानी और जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर अगर आप देखोगे, वो एक ना घड़ी पहनते हैं, शायद आपने भी देखी होगी, जिसमें क्या होता है ना, एक ब्लैक सी घड़ी होती है। घड़ी नहीं होती बेसिकली, वो एक कुछ टेम्परामेंट वगैरह आपके हार्ट बीट्स और उन चीज़ों को मेजर करने के लिए होता है। ब्लैक सा कुछ बेल्ट टाइप का। उससे क्या होता है, आप अपनी बॉडी के फंक्शंस को देख सकते हो कि ये कौन क्या कितना ठीक ठाक काम कर रहा है। स्टार्ट किसने किया? इस जैसे लोग स्टार्ट करते हैं, रोनाल्डो ने। ऐसे जब लोग स्टार्ट करते हैं, उन वो पहने दिखते हैं, लोग बोलते हैं यार फिटनेस, रोनाल्डो ने इसको चूज़ किया, रोनाल्डो ने इसको पहना है, मतलब डेफिनेटली इससे फिटनेस का ट्रैकिंग कुछ अच्छा होगा, हम भी पहनेंगे। अब वो है 3-4 लाख की आती है,
अब लोग उसको, अब एक मैंने देखा उस आदमी का वजन 90 kg था, पेट बहुत बड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसने वो पहन रखी है। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे अच्छे लोग पहनते हैं, ऐसे लोग पहनते तो हम भी खरीदेंगे। तो लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड, आदमी यहाँ पे अंधा हो जाता है, अंधा, टोटल ब्लाइंड। और यही ब्लाइंडनेस का फ़ायदा फिर जो ब्रांड डील्स है वो उठाती हैं, मतलब इन अ गुड वे। ये चीज़ें होती हैं लेवल 6 पे जाके। अब लेवल 6 पे क्या होता है यहाँ पे आप समझो, यहाँ इसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है? लेवल 6 को अचीव करने के लिए आपको अपनी फील्ड में नंबर 1 बनना पड़ेगा, दैट्स ऑल। नंबर 2 से भी काम नहीं चलेगा। आप अगर अपनी फील्ड में नंबर 1 नहीं हो, आप लेवल 6 पे पहुंच ही नहीं सकते। आपको अपनी फील्ड का एपिटम बनना पड़ेगा। WWE इज इक्वल टू रॉक कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये करना पड़ेगा कि बेस्ट फुटबॉलर क्रिस्टियानो बनना पड़ेगा, बेस्ट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बनना पड़ेगा, या XYZ कोई, अगर विराट कोहली भी है तो वो भी आप ले सकते हो, तो वो बनना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे जब आप चले जाते हो अपनी निश में, तो आप इस लेवल को अचीव करते हो। यहाँ पे आप अपनी निश को रिप्रेजेंट करते हो। यार मेरे को तो नफरत है ये अपना फुटबॉल से, रोनाल्डो से बहुत प्यार है। फुटबॉल मैं देखता नहीं हूँ ना, आज तक मैंने देखी ना मैं देखूंगा, क्रिकेट भी नहीं देखता हूँ, बट फुटबॉल मेरे को अच्छी नहीं लगती। लेकिन रोनाल्डो मेरे को बहुत इंस्पायर करते हैं कि यार एक आदमी आया, वो इतना हंगरी था, उसने जो जो बोला वो करके दिखाया। ये लेवल 6 है। उसने बोला कि मैं ऐसे इसको बीट कर दूंगा, मैं इस ये जो चैंपियन इसको आने वाले 5 साल में पीछे छोड़ दूंगा, मेरे पास एक दिन प्राइवेट जेट होगा, ये होगा। कॉनर मैकग्रेगर जो भी उनका नाम है, उसने बात बोली रोनाल्डो के सामने, लोग उस पर हंसे, रोनाल्डो भी थोड़ा बहुत हंसा, बट जब उसने वो अचीव कर लिया, वो मल्टी मिलीनियर बन गया, तो वही चीज़ है। तो ये कब होता है? आप अपनी नीश के टॉप में जब आते हो, नंबर 1 बनते हो। यहाँ पे सिर्फ कंटेंट से काम नहीं होगा, क्योंकि आपके रोनाल्डो थोड़ी बैठ के रील्स बनाएगा आपकी तरह। यहाँ पे PR होती है, यहाँ पे फैन पेजेस बनते हैं, यहाँ पे आपकी आइडियोलॉजी लोगों के साथ शेयर होती है, यहाँ पे आप ट्रेंड सेट्स करते हो, आप ट्रेंड में रहना जानते हो, कैसे रहते हो, आप कितना ट्रेंड में रहते हो। आप रोनाल्डो का इतना नाम क्यों है? मेसी पीछे है, रोनाल्डो आगे है। क्यों? क्योंकि रोनाल्डो कहीं ना कहीं दिखते ज़्यादा है, हर चीज़ में आगे, फैशन भी सेंस भी अच्छा है, बोलते भी अच्छा है, इंटरव्यूज़ वगैरह भी ज़्यादा करते हैं, माइंड सेट को भी ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बोल बोल के कुछ करके। यूट्यूब चैनल भी है उनका, जबकि मेसी इतने विजिबल स्टार नहीं है, बट रोनाल्डो है तो वो लेवल 6 पे है। यहाँ पे अचीवमेंट बहुत हाई होनी चाहिए आपकी, और आप एडमायरेबल होने चाहिए लोगों के द्वारा, दैट्स ऑल। अब होता क्या है इस लेवल के पर्सनल ब्रांड के बनने के बाद? 50 साल तक का टाइमलेस इम्पैक्ट मिलता है आपको। यानी कि 50 साल तक लोग आपके ऐसे दीवाने होते हैं जैसे पूछो मत। रोनाल्डो भाई देखो, एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल समझना। इस बंदे के घुटने घिस गए 50 मिलियन सब्सक्राइबर करने में, बेचारे को 4-5 साल लग गए। मेहनती आदमी 1 साल से भी कम टाइम लगा। और स्टार्टिंग के तो आप मानोगे नहीं, 2 दिन के अंदर अंदर 10 से 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे। जस्ट इन्होंने ऐसा बोला, हे वेलकम मी, आई एम रोनाल्डो, खत्म कहानी। 16-17 सेकंड का एक ट्रेलर डाला, लोग बोलते ठीक है ये रोनाल्डो जी आप आ गए हो, स्वागत है आपका। ये नॉर्मल क्रिएटर को करने में कितना टाइम लगेगा? अब हालांकि मिस्टर विस्ट की व्यूअरशिप ज़्यादा है, वो अलग बात है, बट इन्फ्लुएंस की, वो एक इन्फ्लुएंस के ऊपर वो बटन्स दब रहे हैं, एक इन्फ्लुएंस के ऊपर क्लिक्स हो रहे हैं, वो आप सोचो कितना ज़्यादा है, वो कितना डीप बैठा हुआ है। ये एक चीज़ है। 50 साल तक आप टाइमलेस हो जाते हो यहाँ पे, अगर आप ये अचीव कर लेते हो। लोग आपको भूलते नहीं है 50-50 साल तक भी। आप उनके लोग आने वाले 20 साल बाद भी शाहरुख की बात करेंगे कि यार एक स्टार था यार, एक देखो, एक तो एक्टर बनने आ रहा है, एक स्टार बनने आ रहा है। तो स्टार बनने जब कोई आएगा तो वो शाहरुख का नाम लेगा। नए एक्टर सलमान की बात करते नहीं है कि सलमान खान बहुत अच्छा है, सलमान खान जैसा बनना नहीं, वो शाहरुख की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि शाहरुख ने शुरू में अपनी बात की थी कि मैं आया हूँ, मैं मुंबई में राज करूँगा एक दिन और किंग खान बनूंगा। एक आउटसाइडर कहीं ना कहीं बाहर से आया और वो ये बात बोल रहा है, एंड दैट इंस्पायर्स देम। तो वो माइंडसेट वो लोगों को इतना टच करता है, उनकी ऑडियंस को DNA लेवल पे, कि लोग बोलते हैं यार इसके जैसा बनना है, इससे रिलेटेबल फील करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे और क्या होती है, जैसे मैंने बताया कि 10 साल बाद भी जब आप कम बैक करते हो, आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो हाथ में, लोग उसके पीछे पागल होते हैं। जैसे शाहरुख का रिजवान वाला जो मैंने एग्जांपल बताया कि उन्होंने ब्रांड डील की और वो ऊपर बढ़ गए, समझ रहे आप? तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो ब्रांड्स, जो पर्सन, जो आदमी आपके साथ जुड़ेगा, आप उसको टॉप क्लास पे ले जाओ। यार आप एक चीज़ समझो ना, जब रणवीर सिंह जैसे लोग जो बॉलीवुड सुपरस्टार्स हैं, इंडियन एक्टर्स हैं, जिनको सिर्फ एक कंट्री जानती है, वो जब 50, 60, 70, 80, 100 करोड़ का ब्रांड बना सकते हैं पर ईयर का, अपने डिस्ट्रीब्यूशन से, अपनी फेम से, तो यार ये लोग, इनको तो भगवान माना जाता है, इनको तो मतलब विष्णु के अवतार घोषित कर देंगे लोग। तो ये लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड लेवल 6 पे आता है। यहाँ पे इन्फ्लुएंस खतरनाक, बहुत खतरनाक लेवल पे। एक्स्ट्रा पर्क्स क्या है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा पर्क्स ये है कि आपका यहाँ पे ऑरा इतना हाई होता है कि आपको ना आपका नाम पैसा बन जाता है। जैसे रोनाल्डो पैसा, जैसे राधा राधा मुक्ति, रोनाल्डो पैसा, सीधी सी बात है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। स्टार्स तो देखो यार बहुत सारे हैं, बट दुबई स्पॉन्सर करता है, फ्री होटल स्टेज मिलते हैं, फ्री टिकट्स बुक होती हैं,
जैसे भारत रत्न जिसको मिलता है ना, उसको फ्लाइट का पैसा नहीं देना पड़ता, जितना मुझे पता है। शाहरुख खान बने, स्टार्स तो बहुत सारे, शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया दुबई ने, क्योंकि लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड जो इतना खतरनाक है कि उनको पता है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, ग्लोबल ऑडियंस उनको फॉलो करती है, वहाँ हर जगह उनकी रिस्पेक्ट है, हर कम्युनिटी उनकी रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ये है तो एक्स्ट्रा पर्क्स में क्या आ गया कि आपको हॉस्पिटैलिटी हर जगह आपको ज़्यादा मिलती है, ये एक एक्स्ट्रा पर्क है। पीपल लव यू ब्लाइंडली, लव्स यू ब्लाइंडली, दैट्स ऑल। लेवल 6 यहाँ पे खत्म होता है। अब आते हैं लेवल 7 और पर्सनल ब्रांड पे। डीएनए लेवल ब्रांड, डीएनए लेवल पर्सनल ब्रांड। अब मैंने एक ली लगी कि नस काट लूँगा इनके लिए, मैं नहीं काटूंगा। एक पर्सन का देख रहा था, वो बोल रहा है कि नस काट लूँगा मोदी जी के लिए। यार कोई आदमी, एक आदमी जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में कहीं बैठा हुआ है, आप उस देश के प्रधानमंत्री हो, जस्ट इमेजिन, वो आपके लिए बोल रहा है कि मैं मोदी जी के लिए नस काट लूँगा। वो ये बोल रहा है कि मोदी चाहे मैं जहर देते, हम वोट मोदी को ही देंगे, मेरा पूरा परिवार वोट मोदी को देगा। ये कैसे हो रहा है? ये लेवल 7 पर्सनल ब्रांड है, इसको बोलते हैं आइडियोलॉजी बेस्ड पर्सनल ब्रांड। यानी कि यहाँ अब ना आप फीड में नहीं हो लोगों के, आप उनके डीएनए में हो। अगर मैं मोदी भक्त हूँ तो मैं आपको मर्डर कर दूंगा आपका। ये लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड में आता है, जिसको डीएनए लेवल पर्सनल ब्रांड बोलते हैं। जैसा मैंने बताया, यहाँ पे लोग आपको फॉलो नहीं करते ना जी ना, फॉलो करते होंगे राहुल गांधी जी को। यहाँ पे लोग आप में विश्वास रखते हैं। मोदी जी ने बोला थाली बजाओ, क्यों बजाओ भाई? अच्छा मैं देख रहा हूँ अक्षय कुमार थाली बजा रहे हैं, अब टाइगर श्रॉफ घंटी बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, पूरा देश थाली बजा रहा है यार। एक दिन पहले कोई आदमी आके लाइव टीवी पे बोलता है कि थाली बजाओ कोरोना भागेगा, पूरा देश 140 करोड़ थाली बजा रहे हैं। कैन यू इमेजिन यार, कितनी पावर है, इस इन्फ्लुएंस है। बंदा डीएनए में चला गया है। और लॉजिक क्या है? लॉजिक पता ही नहीं है, कोई सोच नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप बिलीव कर रहे हैं आप में। तो इस लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड में महात्मा गांधी आते हैं, एलॉन मस्क आते हैं, नरेंद्र मोदी आते हैं। अच्छा लेवल 7 में ये भाई साहब भी आते हैं, ओसामा बिन लादेन। टेररिस्ट थे बट इन्फ्लुएंस देखो कितना खतरनाक है, कितने ह्यूमन बॉम्ब्स तैयार किए और उनको क्या बोला होगा। देखो भाई, मेरा नाम ओसामा बिन लादेन, मैं ये चाहता हूँ कि आप मरो। यही है ना इनडायरेक्टली, ह्यूमन बॉम्ब कोई आदमी बन रहा है, टेररिस्ट बन के जा रहा है, यही तो बोल रहे हैं आप जाओ वहाँ पे फटो, दैट्स ऑल। किस लिए फटो? बड़े साहब ने बोला है, बड़े साहब ने बोला है कि लोगों को मारना है तो मारना है, बस बात खत्म। ये लेवल 7 आइडियोलॉजी डीएनए लेवल पर्सनल ब्रांड, बहुत सारे लोग इसी लेवल पे आते हैं। अब इस लेवल में क्या होता है ना कि इसको बोल सकते हो अंधभक्ति, कि यहाँ पे लोग आपको इतना फॉलो कर दे, इतना विश्वास आप में करते हैं। जो आपने बोल दिया पत्थर की लकीर, ये आपने बोल दिया यार। पूरी देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी बीजेपी किसके नाम पे चल रही है? मोदी जी के नाम पे। कितने सारे एमएलएज, आप मानोगे नहीं क्योंकि हम पीआर और इन चीज़ों में काम करते हैं, कितने सारे एमएलएज, एमपीज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए जीत जाते हैं इलेक्शंस क्योंकि लोगों को सिर्फ इतना पता था कि ये बीजेपी से हैं और उसके लीडर मोदी जी हैं, मोदी से एंडोर्स कर रहे हैं, मोदी जी ने इनको सिलेक्ट किया है, वो उनके माइंड में पोजीशनिंग जाती है, वो जीत जाते हैं। सोचा कितना लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड। तो यहाँ पे लोग फॉलो नहीं करते, आप तो विश्वास रखते हैं। करना क्या पड़ता है इसको अचीव करने के लिए, वो देख लेते हैं पहले। टैलेंट तो चलो थोड़ा बहुत यहाँ पे जरूरी है, बट मुझे यहाँ पे क्या लगता है ना, लेवल 7 के लिए आपको ना सिर्फ यूनिक नहीं, मासिस की साइकोलॉजी को टच करना पड़ेगा। आप इंग्लिश बोल के भारत में वोट नहीं जीत सकते, जो राहुल गांधी जी भी काम कर रहे हैं। आप धर्म की बात नहीं करोगे, मारने काटने की बात नहीं करोगे, आप इंडिया में वोट नहीं ले सकते। ये लोग जानते हैं, तो इसलिए ये लेवल 7 पे है। राहुल गांधी जी कभी नहीं आएंगे क्योंकि वो मासिस की साइकोलॉजी को टच नहीं करते। वो बात कर रहे हैं कि भाई एक जोमेटो पर्सन है, उसके घर पे जो ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं उसका मतलब उसको गिग वर्कर को अपनी सर्विस पे नहीं मिल रहा, रिचार्ज महंगा हो गया। राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं। मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी मास साइकोलॉजी को टच करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है भाई? 2 चीज़ें बताओ जो हर आदमी के अंदर है। अगर वो मरने वाली सिचुएशन में भी हो, अगर उसके पास 10 रुपये हैं तो भी उसके साथ रहेगी। क्या? नाम और धर्म, नाम धर्म जात पात, यही तो चीज़ें हैं आपकी आइडेंटिटी। अब कामयाब नाकामयाब वो एक अलग आइडेंटिटी है, जो सब लोग नहीं हो पाते कामयाब, लेकिन धर्म, नाम, जात पात, कास्ट, जिसके साथ आप पैदा हो, जिसके साथ आप मरोगे भी, वो चीज़ नहीं हो सकती। उस पर ये लोग प्रहार करते हैं और बिकॉज दे नो दिस साइकोलॉजी, तो ये लोग जीत जाते हैं लेवल 7 पे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल एक और बताता हूँ। यहाँ पे आपको ना इनोवेशन लाना पड़ेगा। आपकी स्टाइल, थिंकिंग, सोच, वो सारी चीज़ें भी बहुत अलग होनी चाहिए आपके कॉम्पिटिटर से। ये बहुत ज़रूरी है। आपको मासिस के अगेंस्ट अगर आप जाओगे, आप ये लेवल का पर्सनल ब्रांड नहीं बना सकते, बना ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आपका जो कोर बिलीफ है वो मासिस के कोर बिलीफ से मैच होना चाहिए। एग्जाम्पल लेता हूँ, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। मोदी जी ऐसा बोलेंगे? मोदी जी ऐसा नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी बोलेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री तभी तो नहीं है ना, मासिस को नहीं समझते, साइकोलॉजी नहीं समझ रहे। मोदी जी बोलेंगे, ऑडियंस बोल रही है राम मंदिर बनना चाहिए, मोदी जी बोले बिल्कुल बनना चाहिए जी, बनाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि देश की जो 99% लोग हैं वो है कौन, और जिस दिन आप उसको समझ गए तो आप सीएम भी बनोगे, आप पीएम भी बनोगे, और आपका लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड ये होगा कि आप एक हिसाब से आप वर्ल्ड लीडर्स में भी काउंट किए जाओ। तो ये चीज़ है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। कौन बोलता है कि
इनको प्रधानमंत्री अगर आप समझ रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेवकूफ़ी है आपकी। ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये आदमी प्रधानमंत्री नहीं है। इवन आप देखो, अगर माइकल जैक्सन की आप बात करो, शाहरुख की बात करो, निखिल कामत की बात करो, दे आर नॉट लाइक बिजनेसमैन और समथिंग। ये लोग हैं स्टोरी टेलर्स, कहानियाँ बेचते हैं। इनको पता है कब कौन सी कहाँ कहानी सुनानी है। अगर जनता भड़की हुई है तो डाइवर्ट कहाँ पे करना है, मुझे ये कहानी सुनानी है। शाहरुख की पीआर नेगेटिव हो गई तो मुझे ये कहानी सुनानी है। मुझे इसको अपने अगेंस्ट करना है, चाहता मैं ही हूँ तो मुझे ये कहानी सुनानी है। अब मुझे इतना ऊपर जाना है तो मैं ये कहानी सुनाऊंगा, इसको नीचे जाना है मैं ये कहानी सुनाऊंगा। ऐसे तो मुझे मासीज में लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये बोल दूँ कि भाई देखो मैं तो गरीब हूँ, मैं ये बोल देता हूँ तो लोग मुझे बहुत प्यार करेंगे। मैं मिडिल क्लास है, लोग मुझे रिलेटेबल फील करेंगे। और आज 10 20 30 साल बाद फिल्में चलना बंद भी हो गई भगवान की दया से, मतलब तो मैं शाहरुख खान तो शाहरुख खान रहेगा ना। शाहरुख खान बिजनेस से फिर पैसा कमाएगा, फिर शाहरुख खान इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाएगा। ये लेवल 7 पे है। तो साइकोलॉजी बड़ी गहरी समझते हैं ये लोग। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे एक चीज़ समझो, लेवल 7 का आफ्टर इफेक्ट्स क्या होता है। क्या होता है यहाँ पे मैं एक लाइन में बोलूँगा आपसे, आपके मुंह से निकली एक बात जनरेशनल पर्पज और जनरेशनल डिसीजन बन जाता है। बाप की बेटे से लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि बेटा सपोर्ट करता है राघव चड्ढा को, क्योंकि वो रीले देखता है ज़्यादा, और वो ये देखता है कि यार राघव चड्ढा एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर है, और बाप बोलता है कि मोदी जी से बढ़िया प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है। ठीक है, अब डिसीजन अगर पापा ने बोला है कि वो, पापा किसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? वो अपनी वाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, डॉक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो अपने दोस्तों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बेटा क्योंकि 16 17 साल का, और वो करते करते उसका भी ऐसा हो जाएगा कि यार मोदी जी इज़ बेस्ट। तो यहाँ पे आप एक हिसाब से देखा जाए तो 4 5 वोट आपने ले लिए, आपने वो लेवरेज इकट्ठी कर ली। तो यहाँ पे आप जो बोलते हो वो आपकी जनरेशनल डिसीजन बन जाता लोगों का। स्टीव जॉब्स ने कहा थिंक डिफरेंट। सब लोग आज भी, वो कितने सारे लोग, कितनी छोटी बात बोली है, कितना 2 वर्ड्स हैं, आज भी लोग उसे अपने ऑफिसेज में लगाते हैं, स्टिकर्स लगाते हैं कि थिंक डिफरेंट, इंस्पिरेशनल है, स्टीव जॉब्स ने बोली है। एग्जाम्पल मोदी जी वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था। महात्मा गांधी का लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड इसी में आता है, लेवल 7 पे। महात्मा गांधी मतलब दिल में रहते हैं सबके। महात्मा गांधी ने बोला कि भाई खादी के कपड़े आज से आपने नहीं पहनने, आप ये फेंको बाहर जो फालतू सामान है। आधे देश ने खादी के कपड़े, एक कोई कार्यक्रम या कुछ हुआ आंदोलन, उसमें जला दिए जो अंग्रेजी वस्त्र थे। ये पर्सनल ब्रांड है। वहाँ पे कब कौन सा टीवी था भाई, कौन सा आज तक, कौन सा लल्लन टॉप था, कौन सा मीम पीआर्स थे, इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक था उस समय? कुछ नहीं था, टीवी भी नहीं था, पता नहीं कितने करोड़ों लोगों के घर पे। तो इन्फ्लुएंस इतना है, मोदी जी ने बोला है तो घंटी बजेगी, और महात्मा गांधी जी ने बोला है तो वो वस्त्र जलाएंगे, ये मूवमेंट करेंगे। दैट्स ऑल, इतनी सी बात है। वो लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड है कि आप इन्फ्लुएंस, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे लेवल के, यहाँ पे स्टोरी बहुत डिफाइन करती है आदमी की, स्टोरी आपकी कैसी है, आप एज ए इंसान कैसे हो, और आपका इन्फ्लुएंस कितना है। इन्फ्लुएंस डिस्क्राइब करता है कि आपका लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड पे आप कहाँ रीच कर पाते हो। एक्स्ट्रा पर्क्स क्या है यहाँ पे आपके? एक्स्ट्रा पर्क्स सुन लो भाई, बहुत मजा आएगा। लोग खुद प्रमोट करते हैं, बिजनेस कोचेस पीछे पड़े रहते हैं लीड्स के। भाई लीड्स दे दो, लीड्स दे दो। जो बिजनेस कोचेज है वो समझेंगे इस बात को, एंटरप्रेन्योर समझेंगे, क्लाइंट्स चाहिए, कस्टमर चाहिए। इन लोगों का जो लेवल 7 पे ये जो लोग आ रहे हैं, इनका पर्सनल ब्रांड इतना खतरनाक है, यहाँ पे लोग इनके लिए लड़ते हैं, इनकी डिस्कशन रोज होती है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक पर्सनल एग्जाम्पल। मैं 3 महीने पहले एक बिजनेस इवेंट में देहरादून गया था। देहरादून में तो मैं जा रहा था, तो वहाँ पे जब हम हिमाचल या वहाँ पे जो क्रॉस किया हमने उत्तराखंड में, तो वहाँ पे हम कुछ बात कर रहे थे डेवलपमेंट की, और कि यहाँ पे पहाड़ों में डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, किसकी सरकार है ये वो। तो वहाँ पे हम ना बहुत सारी चीज़ों के 5 6 लोग थे गाड़ी में। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? अब मैं एक स्ट्रेटजिस्ट हूँ तो मेरा काम है टेस्ट आउट करना चीज़ों को। तो मैंने बात की डेवलपमेंट की, करप्शन की, स्कैम्स की, पॉलिटिशियंस की, इसकी उसकी। कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा क्योंकि मुद्दा डिस्कस हो रहा है ना। फिर मैंने वहाँ पे बस एक लाइन बोल दी, यार मोदी जी के तो काम ही ऐसे है, इन्होंने किए नहीं कुछ। आप मानोगे नहीं, उसके बाद जो सब लोग शांत बैठे हुए थे, वो सब लोग कोई अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है, कोई बोल रहा है, वो बोल रहा हाँ यार ये तो ऐसा ही है, तू यार तू मेरा से दोस्त है, तू बिल्कुल ठीक है, तू भी नहीं सपोर्ट करता ना, मैं भी नहीं करता। आप सोच रहे हो, एक नाम से वो एक बज क्रिएट हो गया क्योंकि लोग उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। और जहां आप डिस्कस होते हो, भगत सिंह से लोग प्यार भले ही करते हो, बट भगत सिंह का एज अ पर्सनल ब्रांड आप वो बहुत ऊपर नहीं है। भगत सिंह से प्यार करते हैं लोग। अब जैसे एग्जांपल बताता हूँ, भगत सिंह छोटे हैं पर्सनल ब्रांड के मामले में गांधी जी से, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन क्योंकि उनको प्यार करते हैं लोग, उनके बारे में, जैसे भगत सिंह को बोला कि यार भगत सिंह बहुत अच्छे थे, तो लोग हमें मिलाएंगे। डिबेट नहीं है वहाँ पे, और जहाँ डिबेट नहीं होती ना, वहाँ लोग आपको भूल जाते हैं। लेकिन जहाँ डिबेट है, जहाँ नेगेटिविटी है, कॉन्स्पिरेसी है, जहाँ पे एक डाउट है, कन्फ्यूजन है, जैसे गांधी जी के मामले में, वहाँ पे लोग आपको सालों सालों तक याद रखेंगे, 200 300 साल। जैसे गांधी जी के बारे में डाउट किया, भगत सिंह का क्या कि एक अच्छे क्रांतिकारी थे, दैट्स ऑल। यहाँ पे बात खत्म हो जाती है आगे। लोग उनके बारे में जानते ही नहीं है। गांधी जी के बारे में लोग कहते हैं वो लड़कियों के साथ सोते थे गांधी जी ने ये काम किए हैं, अपने आप दिखाते ऐसे थे कि मैं बहुत आम साधारण जिंदगी जीता हूँ पर बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिबेटेबल जब आप होंगे, सेम एज इन पॉलिटिक्स, राहुल मोदी जी डिबेटेबल हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, लवेबल कैरेक्टर्स कभी भी उतना आगे नहीं जा सकते। तो एक्स्ट्रा पर्क्स क्या है, यहाँ पे लोग आपको आगे बढ़ाते हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं, और इतनी बात कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे आपका बज़ इतना क्रिएट हो जाता है कि आप फ़ायदा ले जाते हो अपना, जो आपको चाहिए होता है। दैट्स ऑल। एज अ बिजनेसमैन, एज एंटरप्रेन्योर, और एज अ कोच, एज अ एनी पॉलिटिशियन भी आप बोल सकते हो, एज अ सेलिब्रिटी आप बोल सकते हो। एक एग्जाम्पल और देता हूँ छोटा सा। प्रेमानंद जी महाराज को मैं नहीं देखता, एग्जाम्पल मैं देखता हूँ बट मैं नहीं देखता, मान के चलो मैं नास्तिक हूँ। अब मान के चलो मैं उनको नहीं देखता, लेकिन मैं अगर उनकी बात कर रहा हूँ, उनके बारे में अच्छा भी बोल रहा हूँ, बुरा भी बोल रहा हूँ, तो उनका इतना बज़ क्रिएट हो जाएगा कि वो उनको अपने आप, वो मेरी जो बात है, अगर कोई आस्तिक आदमी या कोई दूसरा नास्तिक आदमी उनको नहीं भी जानता होगा ना, मेरे डिस्कशन करने से वो उनके कानों में जाएगा, और वो एक लेवरेज ऐसी क्रिएट होगी कि प्रेमानंद जी को वो भी देखना शुरू कर देगा। फिर वहाँ पे अगेन डिबेट होगी, वहाँ से ऐसे ऐसे करके आपका नाम बढ़ जाएगा। और यही सारी चीज़ अगर आप जितने देखो टॉप पॉपुलर ब्रांड्स हैं, उनके केसेस में होती है कि जो डिस्कस होते हैं, स्टारबक्स डिस्कस होता है, हम खाना खाने जा रहे हैं, हम कभी ऐसे थोड़ी लड़ते हैं, चार दोस्त आ गए, वो बोलेगा नहीं यार मुझे लवली ढाबा पे जाना है, मुझे साईं दी हट्टी के ढाबा पे जाना है, वो बोलेगा भाई मैकडोनल्ड पे चलते हैं ना, स्नैप डालेंगे, ठीक है, स्टारबक्स पे चलते हैं। तो जब लोग आपके लिए लड़ना शुरू कर दें, आपको डिफेंड करने लग जाए, आप पे विश्वास रखें, वो लेवल 7 पर्सनल ब्रांड है। लेवल 7 यहाँ पे खत्म होता है। लेवल 8 लेगेसी जनरेशनल ब्रांड इन्फ्लुएंस डेथ के बाद भी लास्ट करता है। एग्जाम्पल अगर देता हूँ, ब्रूस ली, अल्बर्ट आइंस्टीन और बुल्ले शाह जैसे लोग, जिनके रेफरेंसेस लोग गानों में लेते हैं, मूवीज में लेते हैं, आम जनरल भाषा में लेते हैं। जैसे आपने देखा, जैसे मान के चलो कोई आदमी बहुत स्मार्ट बन रहा था, आप बोलेंगे अबे वो आइंस्टीन क्यों लात, रुक जा यार मेरे को करने दे, तो आप ऐसे बोलेंगे। उनका क्यों, वो उस चीज़ के एपिटम बन गए हैं। एक तो अपनी नीश में टॉप क्लास पे हैं, उनकी बात बहुत होती है, और उनका अपना ऑरा ऐसा होता है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि साइंटिस्ट तो बहुत आएंगे, बट यार जो बात आइंस्टीन में थी ना, वो नहीं है यार किसी में। वो अपने आप में बंदा ही अलग था, वो कहते हैं ना अलग ही लेवल का बंदा था, ठीक है। तो बुल्ले शाह, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब भाई देखो, शायर तो बहुत सारे हैं ना, बुल्ले शाह का इतना नाम क्यों लिया जाता है? सुल्तान में कितनी बार उनका रेफरेंस आया, मतलब कितने गानों में, ए रहमान के गानों में उनका रेफरेंस आता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे टाइमलेस रिस्पेक्ट मिलती है, टाइमलेस लेगेसी, 400-300 साल, आप समझ सकते हो। तो लेवल 8 पे कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती। अब लेवल 8 का कैसे बनता है अपनी काम, और ये मैं आपको बताऊँ लेवल 8 कैसे बनता है। जीते जी नहीं बनता भाई, ये मरने के बाद बनता है। जीते जी आप लेवल 3, 4, 7, 6 पे ही रहते हो। लेवल 8 बनेगा जब आप मर जाओगे, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल अगर दूँ, गुरु नानक देव को पंजाबियों ने भी नहीं पूजा था जब तक वो एक संत की या एक इनलाइटेंड प्रभु की, भगवान के अवतार की उपाधि जब तक काइंड ऑफ उनको नहीं मिल गई थी। तो लेवल 8 ऑफ पर्सनल ब्रांड में ऐसा होता है कि लेगेसी, जनरेशनल। आपको पता है गुरु नानक जी देव जी का इतना बड़ा पर्सनल ब्रांड, अगर मैं मॉडर्न भाषा में बात करूं, जहां जहां उनके चरण पड़ रहे हैं, मतलब जहां जहां जैसे एक जगह है, कोई पंजाब में गांव है, वहां तो उसको बोलते हैं कि चरण शो प्राप्त है इस धरती को, कि गुरु नानक देव खुद इतने बड़े भगवान के एक हिसाब से अवतार, वो वहाँ पे आके विराजे और वहाँ से वो अपना प्रवचन देके गए थे। वहाँ पे इतने इतने बड़े गुरुद्वारे बने। ये लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, टाइमलेस रिस्पेक्ट किसको मिलती है? ये लेवल 8 वालों को मिलती है। और यहाँ पे अब मैं, हाथ खड़े हैं मेरे यहाँ पे, मैं नहीं बता पाऊंगा आपको क्या यहाँ पे करना होता आपने, इसके पक्ष क्या है, कोई पक्ष नहीं। आप भगवान जब बन गए तो इसका क्या पक्ष है? लेकिन यहाँ पे भगवान भी नहीं होता, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप भगवान बन गए, बट यहाँ पे ना आपका अपनी निश में आप बहुत होता है। आपको, आपका हर बंदा आपका एग्जाम्पल यूज़ करता है, फिल्मों में, टीवीज़ में, रेफरेंसेज में, यूट्यूबर, क्रिकेटर, सुपरस्टार, हर रोज़ कहीं ना कहीं दिन घड़ी आप डिस्कस हो ही रहे होते हो दुनिया में। ये लेवल ऑफ टाइमलेस रिस्पेक्ट आपको मिलती है, आप अपनी नीश के एपिटम बन जाते हो। जैसे फिजिक्स मतलब न्यूटन हो गया, ये चीज़ है। तो ये लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड 8 में आता है। लास्ट लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड, अब जैसे, अब ये कौन, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप फोटो देख के बता दोगे कि यार ये तो माइकल जैक्सन है, जबकि फेस भी आपने शायद ढंग से नहीं देखा, और हो सकता है माइकल जैक्सन एक्चुअल में हो भी ना, कोई डुप्लीकेट हो, बट क्लोथिंग और इन सब इंटायर चीज़ों से आपको पता लग रहा है कि ये माइकल जैक्सन है। माइकल जैक्सन जैसे लोग, अब मैं डालना नहीं चाहता इनको लेवल 8 में डालना चाहता था, क्योंकि ये, बट ये लेवल 9 में मैं इनको क्यों डाल रहा हूँ, यहाँ पे आपको ना मिथिकल स्टेटस मिलता है। यार ये आदमी, इसका और इतना हाई था, लोग कंपेयर किसको करते हैं मैं आपको बताता हूँ। लोग कंपेयर कर देते हैं स्पीड को इस बंदे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, माइकल जैक्सन के साथ। यार माइकल जैक्सन आपको पता है क्या था? माइकल जैक्सन जिसको हर सेलिब्रिटी फॉलो करता है, हर सेलिब्रिटी ने उसको कॉपी करने का ट्राई किया, हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म स्टार। जब उनकी डेथ हुई थी 1 बिलियन का वॉच टाइम था, मतलब 1 बिलियन लोगों ने टीवी में उस दिन वो देखा था, नेट क्रैश हो गया था, आपको पता है माइकल जैक्सन की डेथ के सुनते। ये लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड था। यहाँ पे गॉड मिथिकल स्टेटस आपको मिलता है, हम भी अचीव करेंगे एक दिन ये स्टेटस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, माइकल जैक्सन, जीसस क्राइस्ट,
श्री कृष्ण, बुद्धा, और अगर आप बाकी पीर पैगंबर्स देखें जो ग्लोबल जिनको लोग जानते हैं। अब इसके लिए पहले तो करना क्या पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। आपकी स्टोरी इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि यार, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, रामायण में ऐसा क्या खास है कि लोग उसको पिछले 1000, 2000, 3000 साल से देख रहे हैं। रामलीला होती है, हर साल होती है, टीवी में लोग देखते हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, कितनी फिल्में बन गई, लेकिन फिर भी लोग रामायण से बोर नहीं होते। क्यों? स्टोरी है, हर कैरेक्टर की अपनी एक कहानी है, इतनी गोटेड स्टोरी कि आप जनरेशंस आपको फॉलो करेंगे। आपकी कहानी अपने आप एक मैसेज बन जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब श्री राम, बेस्ट स्ट्रेटजिस्ट, बेस्ट योद्धा श्री कृष्ण, बेस्ट मॉन्क जिसने अपनी लाइफ सब कुछ छोड़ दिया और उन्होंने एक एनलाइटनमेंट अचीव किया, जैसे गौतम बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे गॉड डेस्टिनी आपकी बहुत मैटर करती है। आपकी डेस्टिनी अगर अच्छी नहीं है तो ये पीआर से और इन चीज़ों से नहीं होता। श्री राम ने कोई पीआर थोड़ी की थी कि भाई मेरे को फेमस करो एज अ मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री कृष्ण ने थोड़ी कहा था कि मेरे को एज अ भगवान घोषित करो। प्रकृति खुद करती है। जब आपकी नेचर में डिमांड दिखती है तो प्रकृति कहती है कि इससे बेटर आदमी तो मुझे कोई मिल ही नहीं सकता। भाई सुपरस्टार और स्टारडम को दिखाना है तो माइकल जैक्सन का नाम लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं। इसके बिना आप स्टारडम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। आप अगर ये बताना चाहते हो कि विजडम कैसी दिखती है तो श्री कृष्ण का नाम लिए बिना आपकी दाल नहीं गलेगी, आपकी बुद्ध की बात के बिना दाल नहीं गलेगी। अगर आपको ये दिखाना है टेररिस्ट कौन होते हैं तो वहाँ पे लादेन की या ये जो अजमल कसाब है या ऐसे जो लोग होते हैं दाऊद इब्राहिम टाइप के, उनके नाम लिए बिना आपकी दाल नहीं गलेगी। तो अपनी नीश के जो, अब यहाँ ये लोग उसमें नहीं आते, बट माइकल जैक्सन, श्री कृष्ण की मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको आपकी स्टोरी ऐसी होती है ऑल ओवर, लोग आपकी स्टोरी से कभी नहीं बोर होंगे। अल्ट्रा सुपर नेचुरल स्टोरी होती है, सुपर नेचुरल। लोग सोचते हैं यार ये आदमी है ही नहीं, ये कोई भगवान का ही अवतार है, या ये कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है जो धरती पे आई है और अपना मिशन पूरा करके भाग जाएगी। ये चीज़ है, दैट्स ऑल। तो ये है टोटल लेवल 9 ऑफ पर्सनल ब्रांड। तो लेवल 9 पे हमने देखा कौन आया, और ऐसे करते 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 हमने देखा लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक कौन थे। तो ये सब आपको समझ में आया। अब आप मुझे बताइए कि आपका जो फेवरेट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर है जिसको आप देखते हो, जो आपको अच्छे लगते हैं, और आप खुद किस लेवल पे हो। ठीक है, ज़्यादातर लोग मुझे लगता है लेवल 1 पे है, शायद या उससे भी नीचे होंगे। तो दिस इज़ ऑल इट इज़। और बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाकी अगर आप हमारे शुभ चिंतक बनना चाहते हो नज़दीकी, तो आप इंस्टाग्राम पे यू कैन कनेक्ट विद अस, और बाकी मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।